ये आदमी पूरे 10,000 साल तक हेल में कैद रहा, ना दिन ना रात, सिर्फ एंडलेस ग्राइंडिंग, सिर्फ सर्वाइव करने की जिद। इतना ग्राइंड किया कि उसकी ताकत गॉड्स के लेवल तक पहुंच गई। पूरा अंडरवर्ल्ड उसके कंट्रोल में था। डीमन किंग्स, आर्च डीमंस सब उसके सामने सिर झुकाते। लेकिन फिर भी उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अर्थ वापस जाना, वन वे टिकट, चाहे सारी पावर चली जाए। उसका नाम था कैंगवू। सब कुछ शुरू हुआ उस पल से जब वो गलती से एबिस में गिर गया। जीरो लेयर ऑफ हेल। हाथ में कुछ नहीं था, ना वेपन ना ब्लेसिंग, सिर्फ एक चीज, सर्वाइव करने की जिद। वो रेंगता हुआ, लड़ता हुआ, खाता हुआ जीरो लेयर से 9th लेयर तक पहुंचा। साल नहीं, सदियां लगी। उसने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डीमंस को निगल लिया, यहाँ तक कि 7 ग्रेट आर्च डीमंस को भी उसके सामने झुकना पड़ा। मोर्टैलिटी मिल गई, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मिल गई, फिर भी वो सब छोड़ने को तैयार था। क्यों? क्योंकि हेल का खाना असहनीय था और वहाँ की औरतें डरावनी, बेहद डरावनी। उसके सबऑर्डिनेट्स घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज माय लॉर्ड डोंट लीव अस। लेकिन कैंगवू रुका नहीं। उसकी आंखों में अथॉरिटी चमकी। बालक प्रिपेयर इट। बालक जम गया। प्रिपेयर दैट। आवाज और ठंडी हो गई। बालक, उसके पीछे एक डरावनी शैडो फैल गई। डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ? बालक कांप उठा, फटाफट झुका। फॉरगिव मी माय लॉर्ड, वो चिल्लाया। ब्रिंग एमन, बिगिन प्रिपरेशंस फॉर द 7 वंडर्स रिचुअल। पूरे हेल में एक साथ रोर गूंजा। दूर कहीं एक ग्रोटेस्क मॉन्स्टर एंशिएंट चांट्स बुदबुदा रहा था। चारों तरफ स्टोन स्टैच्यूज खड़ी थी, हर स्टैच्यू के हाथ में एक आर्टिफैक्ट, उनसे टेंटेकल जैसी लाइट निकल रही थी। बालक वापस आया। डीमन किंग, प्रिपरेशंस कंप्लीट। कैंगवू ने बस एक ग्रंट किया। लिलिथ उसे देख रही थी, आंखें आंसुओं से भरी। वो अकेली नहीं थी, बेलॉक भी चुपचाप रो रहा था। कैंगवू ने अपना इंटिमिडेटिंग आर्मर उतारा, परफेक्टली स्कल्प्टेड बॉडी। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ समिट तक पहुंचा। वहां ईमन इंतजार कर रहा था। अगर हम 7 वंडर्स में मैसिव माना डालें और स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट करें तो हम फोर्सफुली डिमेंशनल रिफ्ट खोल सकते हैं। ईमन, डार्क विजर्ड। कैंगवू ने सिर हिलाया। गुड, लाइट इट अप, फाइनली आई एम गोइंग होम। 10,000 डीमन कोर्स उसके चारों तरफ घूमने लगे। डीप वायलेट ऑरा फूट पड़ा, एनर्जी कंडेंस हुई, फिर एक्सप्लोड। रॉ वायलेंट पावर, माना की वेव्स आसमान फाड़ने लगी। पर्पल लाइट में कैंगवू गायब हो गया। दूर खड़ा ईमन भी प्रेशर से कांप गया। इनक्रेडिबल, 10,000 डेमोन कोर, द माना इज ओवरवेलमिंग। स्टैच्यूज हिली नहीं। फिर अचानक सबसे बड़ी स्टैच्यू की आंखें चमकी। फ्लैश, सब कुछ निकल गया। ईमन चिल्लाया, माय किंग, ऑल 7 फ्रैगमेंट्स रिएक्टिंग, द गेट इज ओपनिंग। कैंगवू के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं लौटा और मेरे जानने वाले सब मर चुके हों। उसने सिर झटका। Whatever, anything is better than this place। वो रोप पहनता है, हाथ हिलाता है। I'm leaving। लिलिथ चीख उठी। बेलॉक उसे रोकने की कोशिश करता है। अचानक लिलिथ उसके पीछे खड़ी थी, आंसू बह रहे थे। Are you really leaving me like this? कैंगवू ने काम फेस बनाया। Don't cry। अंदर से दिमाग चीख रहा था। She's terrifying। लिलिथ प्यार से बकबक करने लगी। Your words are so gentle। उसका दिल भर आया। फिर उसके ड्रेस पर व्हाइट बबल्स बनने लगे, अजीब लिक्विड। वो कैंगवू से चिपक गई। कैंगवू घिन से कांप उठा। लिलिथ wants to come too। डर के मारे वो सीधे रिफ्ट में कूद गया। Damn it, लिलिथ चिल्लाई। I'll follow you anywhere। रिफ्ट बंद हुआ। कैंगवू ने स्मर्क किया, मिडिल फिंगर उठाया। नेवर सीइंग यू इडियट्स अगेन। 10,000 साल हेल में बिताए हैं, ना पास्ट बदलना है ना फ्यूचर फिक्स करना है, बस वो अर्थ देखना है जो मुझे याद है। वो जमीन पर गिरा। मैं सच में वापस आ गया। अचानक इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। व्हाट द हेल? सिस्टम पैनल खुला। रिफ्ट कोर डिटेक्टेड। गाया सिस्टम डिफेंस एक्टिवेटेड। रेड लाइटनिंग उसके बॉडी में लिपट गई। व्हाट इज दिस गार्बेज? वार्निंग्स गूंजने लगे। एक्सेसिव कोर एनर्जी डिटेक्टेड। गाया सिस्टम ओवरलोड। लाइटनिंग ने उसके गले से स्क्रीम निकाल ली। एरर, एरर, अनेबल टू एलिमिनेट रिफ्ट कोर। दर्द असहनीय। सीलिंग लिमिटर्स एक्टिवेटेड। उसने हाथ बढ़ाया और ब्लैकआउट। वो कराहते हुए उठा। सनलाइट, ग्रीनरी। इज दिस अर्थ? पहले कंडीशन चेक करनी होगी। नोटिफिकेशन आया। इनिशियलाइजिंग स्टेटस विंडो। वो बैठा। लेवल 1 अवेकनिंग। इनिशियल फेज अथॉरिटी प्रिडेशन, लेकिन ज्यादातर पावर सील्ड। स्टेज 2 अनलॉक्स एट लेवल 10। स्टैट्स दिखे, स्ट्रेंथ 8, स्टैमिना 7, इंटेलेक्ट 8, एजिलिटी 9, माना 12, विजडम 7, व्हाट माय पावर सील्ड। तभी एक श्रिल स्क्रीच। उसने देखा कई अगली गॉब्लिन्स उसकी तरफ भाग रहे थे। अगली बास्टर्ड्स। मेरी अर्थ में ऐसे मॉन्स्टर्स 10 नहीं थे। उसने इंस्टेंट किल ट्राई किया, माना गायब। अनोयंस बढ़ी। पैथेटिक कोर मैजिक। गॉब्लिन्स हंसते हुए झपटे। उसने मुट्ठी भींची। गेस आई विल डू दिस द हार्ड वे। उसकी मूवमेंट आंखों से तेज। एक पल में स्लैशेस, लिम्स गिर गए समझने से पहले। फाइनल ब्रूटल स्ट्राइक। पर्पल गॉब्लिन ने चार्ज किया। तभी सिस्टम मैसेज, यू हैव डिफीटेड एन ई रैंक मॉन्स्टर। कैंगवू की आंखों में फिर से वो पुरानी आग जल उठी। गॉब्लिन। कैंगवू एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसका कदम धीमा नहीं पड़ा। पूरा का पूरा पैक कुछ ही सेकंड्स में मिट गया। थिंग लेवल 4। वो रुका, चारों तरफ बिखरी लाशों को देखने लगा। ये क्या चीजें हैं? सिस्टम ने कहा, एक्सपीरियंस पॉइंट। बकवास। लेकिन उसका शरीर खुद जवाब दे रहा था। वो महसूस कर सकता था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। जमीन पर गॉब्लिन्स की लाशें पड़ी थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। मुझे आंसर्स चाहिए। उसने बची खुची डीमनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। अथॉरिटी ऑफ प्रिडेशन, डीमन किंग कैंगवू की पावर। फिर भी कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ। उसने उनके शरीर एनालाइज करने की कोशिश की। बायोलॉजी, स्ट्रक्चर कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। तभी थिंग, मैजिक पावर इंक्रीज्ड बाय 1। उसकी आंखें फैल गई। मैजिक पावर? डैम इट, ये एनर्जी तो हेल की है, अर्थ पर क्यों? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये अर्थ नहीं है? उसने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैंने 10,000 साल हेल में झेले हैं सिर्फ इसके लिए। तभी एक पियर्सिंग स्क्रीम। उसका शरीर फ्रीज हो गया। ये मॉन्स्टर नहीं है। उसने झट से सिर घुमाया। ये इंसान है। उसकी आंखें चमकी। बलापुर एक्टिवेटेड। बूम, वो अनबिलीवेबल स्पीड से आगे फूटा। उसके सीने में होप और डेस्परेशन टकरा गए। 10,000 सालों में उसने सिर्फ ग्रोटेस्क मॉन्स्टर्स देखे थे। इस बार उसे परवाह नहीं थी कि सामने वाला सुंदर है या नहीं। बस 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, ह्यूमन, बस इतना ही काफी। प्लीज कुछ भी चलेगा, बस टेंटिकल्स मत हो। लिलिथ की याद आते ही उसकी रूह कांप गई। एनीथिंग एक्सेप्ट टेंटिकल। वो मौके पर पहुंचा। एक जवान लड़की पेड़ से चिपकी हुई थी। चारों तरफ गॉब्लिन्स घेर रहे थे।
उसके अंदर रिलीफ और टेंशन एक साथ फट पड़े। वहाँ मिल गई, प्लीज ह्यूमन हो। वो चुपचाप दुआ करने लगा। लड़की कांप रही थी, रो रही थी। कैंगू ने खतरे को इग्नोर किया और गिनती शुरू की। 2 आंखें, नाक, मुंह, पूरा प्रॉपर ह्यूमन फेस। कैंगू लगभग रो ही पड़ा। हाँ, कोई टेंटिकल्स नहीं। खुशी अंदर ब्लास्ट कर गई। वो बिना सोचे आगे बढ़ा। एक गॉब्लिन लड़की पर झपटा। लड़की पीछे गिरी, पेड़ से टकराई, आंखें बंद, मौत का इंतजार। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने डरते डरते आंखें खोली। सारे गॉब्लिन्स जमीन पर पड़े थे, डेड, बुचर्ड। उसके सामने उसका सेवियर खड़ा था। कैंगू ने हाथ आगे बढ़ाया। लड़की ने ऊपर देखा, लाल आंखें, डरी हुई। फिर धीरे धीरे उसने हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। उसका टच सॉफ्ट था। कैंगू स्टैच्यू की तरफ फ्रीज हो गया। अंदर उसकी आत्मा विक्ट्री में चिल्ला रही थी। उसका शरीर बिना कंट्रोल कांपने लगा। लड़की के गाल हल्के लाल हो गए। थैंक यू फॉर सेविंग मी, उसने शाइली कहा। माय नेम इज हान सोलोला। कैंगू अब भी कांप रहा था। लड़की को चिंता हुई। आर यू ओके? अचानक उसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। झुककर सीधे आंखों में देखा। मैरी मी। उसकी आंखों में प्योर होप चमक रही। लेट्स गेट मैरिड। सोलोला पूरी तरह स्टंट है। क्या? तभी कैंगू को एहसास हुआ ज्यादा हो गया। उसने तुरंत हाथ छोड़ा। सॉरी, ये अचानक हो गया। मेरा नाम ओ कैंगू है, तुम हान सोलोला हो, राइट? उसने उसे स्कैन किया। कहीं चोट तो नहीं? वो टालने लगी। ना नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी टांग से खून बह रहा था। कैंगू घबरा गया। ये कुछ नहीं है। उसके घुटने जवाब दे गए। वो सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। हे केयरफुल। उसी पल उसकी जेब से एक छोटा रेक्टेंगुलर डिवाइस गिरा। कैंगू की नजर उस पर अटक गई। स्मार्टफोन। उसका दिल उछल पड़ा। मैं सच में अर्थ पर हूँ। उसने उसे धीरे से बैठाया। स्लोली बैठो, ज्यादा दबाव मत डालो, मैं बैंडेज कर देता हूँ। थैंक यू, उसने दिल से कहा। कैंगू मुस्कुराया। कोई बात नहीं। बैंडेज करते हुए उसकी यादें उभरी। हेल में उसने डीमन लैंग्वेज बैन कर दी। सबको कोरियन बोलने पर मजबूर किया ताकि वो भूल न जाए। उनका एक्सेंट भयानक था। वो हमेशा चिल्लाता, प्रॉपर बोलो, एक्सेंट ठीक करो। आज वो मेहनत काम आ रही थी। वो एक असली इंसान से कोरियन में बात कर रहा था। बैंडेज पूरी हुई। टांग ऊपर रखो, थोड़ी देर में बेहतर लगेगा। तो लोला मुस्कुराई। आपने मेरी बहुत केयर की। उसने फोन वापस दिया। स्क्रीन पर नजर पड़ी। 2023। थैंक्स, वो बोली। कंगू सोच में डूब गया। हेल में गिरे हुए 5 साल हुए। टाइम डिफरेंस मैच करता है क्या? इसी दौरान मॉन्स्टर्स अर्थ पर आए। उसने सिर झटका। लेटर, चलना मुश्किल होगा, थोड़ा आराम करो। सोलोला ने सिर हिलाया। ओके। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। बहुत कुछ हो रहा है, इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो उसकी तरफ मुड़ा। वैसे तुम यहाँ अकेली क्यों थी? वो शर्मिंदा हुई। पैसों की कमी है, सोलो हंटिंग ट्राई की। गेट में मैं कल ही प्लेयर अवेकन हुई हूँ। ई रैंक गेट अकेले जाना स्टूपिड था। कैंगू ने कीवर्ड्स नोट कर ली। हंटिंग, प्लेयर, गेट। तुम्हारा रैंक 6। लिटरली अभी अवेकन हुई हूँ। वो रुकी। आपका रैंक मिस्टर कैंगू? उसने हंसकर टाल दिया। कॉम्प्लिकेटेड है? वो समझ गई। वो लो रैंक समझ रही है। कोई बात नहीं, वो मुस्कुराई। अचानक उसका चेहरा लाल हो गया। वो उठ खड़ी हुई। सर चलें? आपकी टांग। मैं ठीक हूँ, वो बोलते बोलते चिल्लाई जब कैंगवू ने फिर से हाथ पकड़ लिया। लेट मी हेल्प। नहीं, मैं बर्डन नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं। वो सख्त बोला। इस हालत में मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ूंगा। किधर? उसने इशारा किया। उस तरफ, बस एग्जिट तक पहुंचा दीजिए। ऑफ कोर्स, कंगवू खुशी से बोला। 10,000 साल बाद ये उसकी पहली रियल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन। उसका दिल एक्साइटेड था। वो संभल गया। सोलोला को कुछ शक नहीं हुआ। नाइस, ब्लेंडिंग इजी होगा। एक विशाल पेड़ के पास वो रुके। उस पर ग्लोइंग मैजिक सर्कल बना था। गेट? कैंगवू ने एनालाइज किया। स्पेशल डिस्टॉर्शन। हम पूरी तरह अर्थ पर नहीं है, मशीन नहीं, पावर सोर्स नहीं। ये चल कैसे रहा है? सर्कल पर पहुंचते ही सोलोला ने हाथ छुड़ाया। अब मैं संभाल लूंगी। राइट। दोनों आगे बढ़े। प्रेशर की वेव। कैंगू ने आंखें ढक ली। ये दुनिया अभी भी अनफेमिलियर थी। आंखें खुली, वो जम गया। पास ही कोई चिल्ला रहा था, ई रैंक गॉब्लिन हंट के लिए रिक्रूटिंग। लेकिन कैंगू कुछ और ही देख रहा था। 2 आंखें, 2 हाथ, हर तरफ इंसान। नो मॉन्स्टर्स, नो हेल्सपॉन। वो बच्चों की तरह गिनने लगा। एक नाक, एक मुंह। किसी ने पूछा कॉन्वेक्स लेते हो? नो, रिक्रूटर बोला। ट्रबल ज्यादा। कैंगू ने इग्नोर किया। उसका शरीर कांप रहा था। प्योर ह्यूमन। उसकी आंखें भर आई। आई एम होम। सोलोला ने देखा। मिस्टर कैंगू? हाँ। वो लाल हो गई। अगर फ्री हो मेरे घर डिनर करेंगे। उसका चेहरा पूरा लाल। वो घबरा गई। मैं बस ग्रेटफुल हूँ। अर्लियर के लिए सॉरी, प्लीज लेट मी ट्रीट यू। लेकिन कैंगू के दिमाग में वेडिंग बेल्स बजने लगे। स्प्रिंग हिल गया। वो ग्रिन किया। फ्री मील को ना कैसे कहूँ। तभी 2 सोल्जर्स आए। क्लियर कार्ड्स चेक करनी है। कैंगू फ्री कार्ड। सोलोला ने कार्ड निकाला। 1 मोमेंट। गार्ड ने कैंगू को देखा। योर क्रैप। वो पॉकेट्स टटोलने लगा। हाँ, बस नो चॉइस। उसकी आंखें नीली चमकी। अथॉरिटी ऑफ डैंटालियन, विजुअल मैनिपुलेशन। उसने खाली हाथ आगे किया। गार्ड के दिमाग ने वैलिड कार्ड रजिस्टर कर लिया। ऑल गुड। कैंगू ने राहत ली। परफेक्ट। वो पुराने अपार्टमेंट पहुंचे। यही मेरा घर है। लिफ्ट नहीं है? कोई बात नहीं। सीढ़ियां, जंग लगी रेलिंग, डस्टी हॉलवे। हेल में ये कुछ भी नहीं था। ये सब रियल था। और वो हांसा के घर आ गया। एक पल को उसे लगा फ्यूचर ब्राइट है। वो खुद पर मुस्कुरा दिया। माय लाइफ इज फाइनली गेटिंग बेटर। दरवाजा खुला। मॉम। अंदर से आवाज, तुम हो? उसकी स्माइल गायब। पैनिक। अरे चोट लगी? बड़े ग्रुप के साथ गई थी ना? सोलोला ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोला। हाँ मॉम। रियलिटी ने कैंगवू को हिट किया। ऑफ कोर्स, मदर लिव्स हियर। ये रोमांटिक इनवाइट नहीं था, बस डिनर। मॉम, ये कैंगवू है, आज मेरी जान बचाई, इसलिए डिनर के लिए बुलाया। कैंगवू झुका। हेलो मैम। माँ की आंखें फैल गईं। वो उसके हाथ पकड़कर रो पड़ी। थैंक यू, मेरी बेटी को बचाया, मैं कैसे रिपे करूं? कैंगवू शर्म से सिर खुजाने लगा। कोई बात नहीं। उसका दिल फिर भी खुश था। अर्थ, ह्यूमंस, नो टेंटिकल्स, अभी के लिए यही काफी था। अरे सच में कोई बड़ी बात नहीं है। हांसोला ने जल्दी से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। प्लीज अंदर आइए, खाना सिंपल है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, कैंगवू ने हल्की आवाज में कहा। दिल के किसी कोने में एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट चुप गई। डिनर फॉर 2 कभी ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन अब इसकी जिंदगी के मुकाबले ये जगह स्वर्ग थी। हंसोला की माँ हल्के से मुस्कुराई। बेटा आओ किचन में मदद कर दो। ओके मॉम। जूते उतारते हुए हंसोला ने फोन चेक किया। आपने मुझे पहले मैसेज किया था? माँ की आवाज सख्त हो गई। हाँ, अगली बार कहीं डेंजरस जाओ तो सेफ होते ही मैसेज करना। कैंगवू ने तुरंत बात संभाली। सॉरी मैम। लेकिन उसी पल उसे एक जरूरी बात याद आ गई। इन्फॉर्मेशन। उसे जानना था अर्थ के साथ आखिर हुआ क्या। एक्सक्यूज मी, उसने विनम्रता से पूछा। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका फोन ले सकता हूँ? मेरा फोन अर्लियर खो गया था। हंसोला ने बिना सोचे फोन थमा दिया। जब तक चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, डिनर बस रेडी होने वाली है। थैंक्स। स्मूथ ग्लास को
छूते ही उसके अंदर नोस्टैल्जिया उमड़ आया। 10 साल बाद भी टेक्नोलॉजी इंसेन थी। वो मेज पर बैठा, क्लोक कुर्सी पर टांगी, रोमांस बाद में, इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। उसने सर्च किया, न्यूज फ्रॉम 5 years ago, रिजल्ट्स खुले और दुनिया पलट गई। मई 22, 2018, द डे ऑफ कैटास्ट्रोफी। हर जगह गेट्स खुले, मॉन्स्टर्स बाहर निकले, मॉडर्न वेपन्स बेकार हो गए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड सोल्जर्स एक पल में मारे गए। ग्लोबल डिजास्टर रिस्पांस अलायंस बनी, साउथ कोरिया 9th मेंबर नेशन। पहला प्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स में अवेकन हुआ, आइडेंटिटी अननोन। पूरी दुनिया में प्लेयर्स की संख्या एक्सप्लोड हुई, होप जगी, ह्यूमैनिटी शायद सर्वाइव कर सके। स्क्रॉल करते हुए एक हेडलाइन ने उसे रोक दिया। सेंट्रल सोल में एक मिस्टीरियस गेट खुला। डेट पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वो जानता था यही वो दिन है जिस दिन उसे हेल में घसीटा गया था। टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। क्या मैं भी किसी गेट में निगल लिया गया था? उसने जीभ चटकाई। गेसिंग से कुछ नहीं होगा। लेटर, डिनर रेडी है, माँ की आवाज आई। कैंगू ने फोन रखा। थैंक यू माम। और फिर उसकी नजर रुक गई। टेबल पर रखा था किमची स्टू, भाप उठती हुई। खुशबू ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। होप आपको पसंद आए, माँ ने प्यार से कहा। कंगू फ्रीज हो गया। किमची स्टू रियल एक्चुअल किमची स्टू। उसका हाथ कांपने लगा जब उसने चम्मच उठाया। खाइए, हंसोला ने कहा। वो सुन ही नहीं रहा था। किमची स्ट्यू जैसे मंत्र जप रहा हो। पहला कौर मुंह में गया और फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो चुपचाप खा रहा था, चेहरा ब्लैंक, लेकिन अंदर वो चीख रहा था। चावल उसके मुंह में गायब हो रहे थे जैसे वो भूखा मर रहा हो। हंसोला और उसकी माँ हैरान होकर देख रही थी। उसका दिमाग पीछे दौड़ा। 5 साल नहीं, 10,000 साल। हेल में सर्वाइव करने के लिए उसने डिमोनिक एनर्जी खाई। उसका शरीर मॉन्स्टर बनता गया, लेकिन उसकी आत्मा ह्यूमन रही। हेल में टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं। डीमंस सड़े हुए मांस जैसे लगते थे। एंडलेस एजेस तक एक ही थॉट ने उसे सेन रखा, मुझे अर्थ वापस जाना है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे जब वो खा रहा था। ये रियल है, मैं वापस आ गया हूँ। हैंसोले थोड़ी घबराई हुई आगे झुकी। उसकी आंखें नम थीं और आवाज हल्की सी कांप रही थी। मिस्टर कुंगवू, मैं सच में सॉरी हूँ, उसने आंखें पोंछते हुए कहा। ये खाना ऑनेस्टली अनबिलीवेबल है। थैंक यू सो मच, हैंसोले ने झेपते हुए हाथ हिलाया। नहीं नहीं, एक्चुअली थैंक यू मुझे कहना चाहिए। सॉरी, हमारे पास आपको देने के लिए बस एक सिंपल सा मील ही था। कुंगवू ने बिना किसी बनावट के सिर हिलाया। नहीं, ये सच में बहुत अच्छा है। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, क्या मैं एक और बोल ले सकता हूँ? हैंसोल ए जैसे तुरंत खड़ी हो गई। ऑफ कोर्स, अभी लाती हूँ। उसकी माँ हल्के से मुस्कुराई। आपको खाते हुए देखकर अच्छा लग रहा है, यही देखकर दिल को सुकून मिलता है। कुंगवू के सीने में अजीब सी शांति उतर आई। 10,000 साल बाद पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया कुछ देर के लिए नॉर्मल हो गई हो। हैंसोले दूसरा बोल लेकर लौटी और मुस्कुराई, लेकिन उसी पल लिविंग रूम की दीवार जोरदार धमाके के साथ अंदर की ओर फट गई। ईंटें, मलबा और धूल हर तरफ उड़ गई। हैंसोल ए और उसकी माँ दोनों चीख पड़ी, लेकिन कुंगू ने अपना चम्मच तक नहीं रोका। मलबे के बीच से एक ब्लॉन्ड आदमी अंदर आया, चारों तरफ देखकर नाक सिकोड़ ली। क्या गंदा सा डंप है, उसने कहा। डोर लॉक्ड था तो मैंने खुद का एंट्रेंस बना लिया। उसके भारी बूट टूटे पत्थरों को कुचलते हुए आगे बढ़े। ओए हंसोला, बाहर निकल। उसकी फुटस्टेप्स पूरे कमरे में गूंज रही थी। हंसोले तुरंत अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें किसने अंदर आने की परमिशन दी? वो आदमी कान के पास हाथ ले जाकर मॉक करने लगा। सॉरी, क्या कहा तुमने? हंसोले की आवाज अब सख्त थी। बाहर निकलो। हमारे घर में घुसने की इजाजत किसने दी? वो जोर से हंसा। ओह, अब हेल्पलेस नहीं रही? क्यूट। अचानक उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। उसने दीवार पर पंच मारा और दरारें फैल गई। तुम्हें लगता है कोई वीक अवेकनिंग मिल गई तो तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो? हांसोले आगे बढ़ी। मेरी माँ से दूर रहो, वो हंसते हुए बोला। डैडी जल्दी मर गया, माँ कंगाल। क्लासिक। हैंसोले की आंखों में आग जल उठी। हम ऐसे तुम्हारी गिल्ड की वजह से हैं बास्टर्ड। उसने उसे इग्नोर किया और उसका हाथ पकड़ लिया। इनफ, तुम एंड्रोस गिल्ड आ रही हो। हैंसोले ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी ट्रैश गिल्ड ज्वाइन नहीं करूंगी। वो स्मर्क किया। मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। हैंसोले ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। वो दर्द से चिल्लाया और गुस्से में पागल होकर एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। हंसुल ए दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसकी माँ चीख पड़ी, तू छोटी चुड़ैल। वो गुर्राया, हीरो बनकर कुछ नहीं होगा, अपनी रोल एक्सेप्ट कर, तू ऑफरिंग है। उसने माना की क्रशिंग वेव छोड़ी। चलो देखते हैं रियल प्लेयर को कैसे हैंडल करती हो। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हंसोले की माँ उसके पैरों में गिर पड़ी। प्लीज, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। वो पैर छुड़ाते हुए चिल्लाया, हट बूढ़ी। वो और कसकर पकड़ ली। हंटे हियन प्लीज। बिना एक पल सोचे उसने उन्हें फुटबॉल की तरह लात मार दी। फिल्थी ट्रैश। हंसोले घिसटते हुए अपनी माँ के पास पहुंची। माँ उठो। हंटे हियन ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। मैंने कहा था हट जाओ, खुद की गलती है। हांसोले के रोने की आवाज सुनकर उसने आंखें घुमा ली। और लोग कितने इरिटेटिंग होते हैं। हांसोले ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। ओह स्केरी लुक। उसने मॉक किया। क्या करोगी? मैं सेकंड रैंक अवेकनर हूँ, तुम मुझे छू भी नहीं सकती। वो क्रूल हंसी हंसा। तुम्हारी बस एक वैल्यू है, ये चेहरा। बेवकूफ मत बनो, गिल्ड ज्वाइन कर लो। और तभी कमरे में एक लाउड स्लर्प की आवाज गूंज गई। कमरा अचानक चुप हो गया। हंटे हियन ने पीछे देखा। कुंगवू अभी भी शांति से अपने बोल का आखिरी हिस्सा खुरच रहा था। व्हाट द हेल? उसने दबाव हटाया और जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो गया। ये क्या फैंसी रेस्टोरेंट है? वो कुंगवू के पास आया। हे पाल, रूम पढ़ना नहीं आता क्या? हांसोले ने डरते हुए फुसफुसाया, मिस्टर कुंगवू। लेकिन कुंगवू खाता रहा। हंटे हियन डिसबिलीफ में सूखी हंसी हंसा। वाओ। अचानक उसने घूमकर टेबल पर राउंड हाउस किक मारी। टेबल उड़ गया और खाना जमीन पर फैल गया। जब मैं बोलूं तो सुनो बास्टर्ड। कुंगवू का चम्मच हवा में रुक गया। वो आदमी को नहीं देख रहा था। उसकी आंखें जमीन पर गिरे किमची स्ट्यू पर जमी थीं। हांसोल आ की सांस अटक गई।
कमरे की हवा बदल गई। मिस्टर कुंग वू, उसने धीमे से कहा। कुंग वू के चेहरे से आंसू बहने लगे। वो टूटे हुए बॉल के सामने बैठ गया। मेरी किमची स्ट्यू। हंट हियन ब्लिंक किया। ये पागल है क्या? उसने हैंसुल ए की तरफ देखा। कहां से उठाकर लाई थी ये होमलेस साइको? कुंग वू वू अब भी बुदबुदा रहा था। हांटे हियन ने डिस्गस्ट में उसे लात मारी। रोना बंद कर और खड़ा हो। दांत भींचते हुए कुंग वू फुसफुसाया, मेरी किमची स्ट्यू। हवा भारी हो गई। कुंग वू ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुमने मेरी किमची स्ट्यू गिराई। हांटे हियन कंफ्यूज्ड था। हाँ। उसने पूरी ताकत से पंच मारा। आग उसकी मुट्ठी में लिपट गई और उसका पंच बीच हवा में रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हांटे हियन की मुट्ठी हवा में जमी हुई थी। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, उसने खुद से कहा। उसने फिर से पूरी ताकत झोंक दी। तू पागल हो गया है। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसका हमला ब्लॉक हो गया। हंटे हियन ने सिर घुमाया। ये क्या? तभी जी स्टाफ पकड़े हुए अंदर दौड़ी। कुंग-वू, भागो! वो चिल्लाई। बहुत देर हो चुकी है। उस पल कुंग-वू के हाथ की पीठ से एक ब्लेड निकलकर लॉक हो गया। जी की आंखें भर आईं। अगले ही पल कुंग-वू गायब हो गया। एक हार्ट बीट में वो सीधे हंटे हियन के सामने था। टाइम जैसे फ्रीज हो गया। ये फाइट नॉर्मल नहीं थी, स्पीड अनरियल थी। हंटे हियन रिएक्ट भी नहीं कर पाया कि कुंग-वू उससे टकराया। उसकी आंखें दर्द से लाल हो गईं। इम्पॉसिबल, ये इतना तेज कैसे? कुंग-वू फिर से चार्ज किया। ब्लेड तैयार थी। हंटे हियन ने एंगल पढ़ने की कोशिश की। लेफ्ट, गलत। एक नी उसके सीने में धंस गई। सारी हवा बाहर निकल गई। थूक और खून उड़ गया। वो पीछे लड़खड़ाया, गुस्से से पागल। तू ट्रैश! उसने बेतहाशा वार किए। आग लिपटी हुई थी। कुंग-वू आराम से स्लिप करता गया और एक सीधा पंच उसके चेहरे पर मारा। फिर उसकी टांग हुक करके पूरा शरीर पीछे की तरफ मोड़ दिया। रीढ़ अननेचुरल एंगल पर झुक गई। वो चीखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खून उसके चेहरे पर फैल गया। ये इतना स्ट्रांग कैसे है? उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, फिर फेल। कुंग-वू की किक उसके जबड़े पर लगी, इतनी जोरदार कि जैसे जौ ही उखड़ गया हो। वो जमीन पर गिरा, सिर घूमता हुआ। फिर भी वो घिनौनी हंसी हंसा। बास्टर्ड! उसने ब्लू हीट का ब्लास्ट छोड़ा। कुंग-वू पहले ही मूव कर चुका था। वो पीछे झुका और नीचे से अपरकट मारा। बस, सब खत्म। हंटे हियन जमीन पर धड़ाम से गिरा। आग बुझ चुकी थी। स्पिरिट टूट चुका था। उसके दिमाग में आखिरी थॉट आया, ये कौन है? एक भारी बूट उसके सिर पर पड़ा। वो कराह भी नहीं पाया। कुंगू ने और दबाव डाला। क्लॉज उसकी बाह में धंस गए। तू कौन है? कुंगू ने जवाब का इंतजार नहीं किया। वो झुका। उसकी आंखें खून से भरी थी। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। उसकी आवाज ठंडी थी। टफ बनने का नाटक बंद कर। मेरी किमची गिराने का बहुत बड़ा हिसाब देना है। हंटे हियन कांपने लगा, कंफ्यूज्ड, टूटा हुआ। किमची सिर्फ सूप के लिए। कुंगू ने उसके बाल पकड़े। शैडो उसके चेहरे को निगल गई। तूने कहा सिर्फ सूप? उसका चेहरा बार बार फर्श पर पटका गया। ये किमची के बारे में है। एक बार सब किमची के बारे में है। फिर आखिर कुंगू रुका। उसकी सांस तेज थी, चेहरे पर ट्विस्टेड स्माइल। वो उसके कान के पास झुका। जब मैं 1 कहूं तू बोलेगा किमची, 2 कहूं बोलेगा गॉड का गिफ्ट। जोर से। हंटे हियन इतना टूट चुका था कि मना नहीं कर सका। 1 किमची, ब्लेड और अंदर धंसी। लाउडर! वो चिल्लाया। 2 कुंगू ने कहा, किमची इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इनफ नहीं। कुंगू ने किक फिर मारा, ऐसे चिल्ला जैसे मर रहा है। जी वहीं जम्मी खड़ी थी, कांपती हुई, हिल भी नहीं पा रही थी। हंटे हियन रोते चिल्लाते हुए बोलता गया, किमची इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और ऊंचा। उसने पूरी ताकत से चीख मारी। कमरा गूंज उठा। किमची इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। कुंगू ने ब्लेड हटाई, धीरे से फुसफुसाया, गुड। किलिंग इंटेंट गायब हो गया। उसने आखिरी वार्निंग दी, कभी किमची का डिसरिस्पेक्ट मत करना। हंटे हियन फेस डाउन पड़ा था, साइलेंट सॉबिंग, पूरी तरह टूट चुका। कमरा तबाही का सीन था। टूटा फर्नीचर एक साइड नीटली स्टैक कर दिया गया था। सोफा पर कोआ अपनी माँ को बैंडेज कर रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। मीनवाइल विलन सिंह पर बर्तन धो रहा था, चेहरा सूझा हुआ, बॉडी दर्द से टूट रही थी। गियर छीन लिया गया था। कुंगवू शांति से चाय पी रहा था। वो बस क्लियर कर सकता। डैम इट, सच में ये सब किमची की एक बोल की वजह से? कुंगवू ने चाय का कप जोर से टेबल पर रखा। क्या हुआ? उसने कामली पूछा। सूप की वजह से ऑलमोस्ट मर गया। अपसेट है ना? नहीं सर, वो हकलाया। कुंगू की आवाज ऐसी थी, तू कपड़े पहन सकता है, सो सकता है, असली खाना खाता है, आराम से जीता है। पता है तू कितना लकी है? उसकी टोन अजीब तरह से सिंसियर थी। लाइफ को वैल्यू कर, समझा? यस सर। बाहर से। अंदर नफरत उबल रही थी। एंड्रोस को बताऊंगा ये मरा। हे, कुंगू ने बुलाया, डिशेस खत्म कर, फिर बैठ, मैं सोच रहा हूँ। वो ओबीडियंट एनिमल की तरह बैठ गया। कुंगू कैजुअली बोला, ऑनेस्टली तुझे जिंदा रखने की कोई वजह नहीं है, बस इसीलिए सांस ले रहा है क्योंकि बिहेव कर रहा है। उसने कॉलर पकड़ा और स्माइल किया। रिलैक्स, मारूंगा नहीं। मैं भी तू विश करेगा मार देता। अचानक कुंगू की आंखें इनह्यूमन हो गई। एयर डिस्टोर्ट हुई। ये क्या है? ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, फियर की अथॉरिटी। उसकी सोल दबने लगी। नहीं, मत आओ प्लीज। अराइस की पावर उसके दिमाग में परमानेंटली बर्न हो गई। कमांड गूंज उठा, जो हुआ उसके बारे में मुंह मत खोलना। उसकी विल टूट गई। कुंगू ने हाथ हिलाया, निकल। वो कांपता हुआ बाहर भागा। कुंगू ने स्कॉफ किया, पैथेटिक। कोआ चुपचाप देख रही थी। फिर से कुंगू ने हमें बचा लिया। कुंगू फोन स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी हंटे हियन की एग्रेशन पर अटका था। ये चीज परेशान कर रही है। रियलिटी चुभी। मैं टूट चुका हूँ, पूरी तरह ब्रोक। फिर उसकी आंखें चमकी। ओ, मैजिक स्टोन्स पर आर्टिकल, मॉन्स्टर एनर्जी, डार्कर स्टोन, हायर रैंक। कोआ, तुम्हारे पास मैजिक स्टोन है? उसने पूछा। उसने जेम दिया। ई रैंक गॉब्लिन।
कुंगवू ने महसूस किया, मना जैसा नहीं। उसने सोचा, तो असली मना आता कहाँ से? उसने स्टोन वापस किया। बेटी है मैनेजमेंट ऑफिस? उसने पूछा। स्टेशन सी के पास? उसने कहा। मैं भी जा रही हूँ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं रेकलेस थी। थैंक्स। कुंगू ऑकवर्ड स्माइल किया। 10,000 साल हेल में रहने के बाद बिटरनेस रहती है, कोआ ने कहा। मैं सेकंड अवेकनिंग तक जाऊंगी। कुंगू अंदर से स्मर्क किया। एक्चुअल एंजल चले? हाँ। और वहीं से उनकी अगली जर्नी शुरू होती है। स्टेशन सी की तरफ जाते हुए कुंगू चुप था, बाहर से काल्म, लेकिन अंदर दिमाग तेजी से चल रहा था। डीमन कल्ट, मैजिक स्टोन्स, फेक रिचुअल्स, सब कुछ किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा लग रहा था। अभी कुछ कहना जल्दी था, लेकिन इंस्टिंक्ट साफ वार्निंग दे रहे थे, ये दुनिया दिखने से ज्यादा गंदी है। मैनेजमेंट ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई एक्साइटेड था, कोई नर्वस, कोई बस उम्मीद लिए खड़ा था कि उसकी लाइफ अब बदलेगी। कुंगू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वीक भी थे, स्ट्रांग भी, और कुछ ऐसे जिनकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी, पावर की भूख। रिसेप्शन पर क्लर्क ने मैकेनिकली बोला, आईडी कार्ड दीजिए। कुंगू ने कार्ड आगे बढ़ाया। स्कैन हुआ, स्क्रीन ब्लिंक की, ई रैंक कंफर्म। क्लर्क ने बिना इमोशन बोले, गेट एक्सेस लिमिटेड रहेगा। कुंगू ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। सिस्टमैटिक, कोल्ड, एफिशिएंट, बिल्कुल हेल जैसा। बस फर्क इतना था कि यहाँ रूल्स लिखे हुए थे। वेटिंग एरिया में बैठते ही उसने आसपास की बातें सुनी। सुना है माया गिल्ड फिर से एस रैंकर रिक्रूट कर रही है। रेड रोज वाले मॉन्स्टर हैं, उनसे पंगा मत लेना। हानवू गिल्ड दिखने में साफ है, पर अंदर पॉलिटिक्स है। कुंगवू ने नाम याद कर ली। बिग 5 गिल्ड। स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा सरफेस पर आ ही जाते हैं, चाहे दुनिया कोई भी हो। उसका नंबर आया। टेस्ट रूम, क्रिस्टल ऑर्ब, एग्जामिनर की बोर्ड आवाज। हैंड रखिए। कुंगवू ने कंट्रोल किया। बहुत ज्यादा नहीं, बस उतना जितना सेफ लगे। लाइट निकली, फिर फेड हो गई। एग्जामिनर ने बिना भाव बोले, एफ रैंक अवेकनर। कुंगवू का चेहरा ब्लैंक रहा। अंदर से साई, 10,000 साल हेल में सरवाइव किया और यहाँ एफ रैंक। आयरनी ब्रूटल थी। बेसिक ट्रेनिंग लेंगी? नो, उसने काम लिखा। एग्जामिनर ने पिटी से देखा। एफ रैंक का मतलब ऑलमोस्ट डिस्पोजेबल। कुंगवू खड़ा हुआ। थैंक्स। जैसे ही वो बाहर निकला, क्रिस्टल ऑर्ब क्रैक हो गया। डार्क एनर्जी लीक हुई। एग्जामिनर हड़बड़ा गई। ये मल फंक्शन, बट कुंगवू रुक चुका था। उसने सुना नहीं, या शायद इग्नोर किया। गेट जोन में केओस था। हीलर चाहिए। टैंक। नो थीफ। कुंगवू ने भौं उठाई। थीफ से सबको दिक्कत क्यों होती है? उसने कार्ड दिखाया। सोलो एंट्री, वॉर्प। डंजन ने शेप ली। हवा भारी थी, माना थे। कुंगू ने गर्दन घुमाई। डायमेंशन ट्रैवल आज भी इरिटेटिंग है। शैडो हिली, मॉन्स्टर प्रेजेंस। एक जायंट हंटर उसके सामने आकर रुका। सोलो? हाँ। सेकंड अवेकनिंग? नहीं। जायंट शॉक में था। ई रैंक सोलो? मरने का शौक है क्या? उसकी पार्टी पास आई। मैच स्केप्टिकल, स्वॉर्ड्समैन डिसमिसिव। जेशु आगे आया। लूट का हिस्सा मैं छोड़ दूंगा, बस साथ चलने दो। कुंगवू ने देखा, जेन्युइन था, रेयर थिंग। एप्रिकेट करता हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं अकेला चलता हूँ। जियांट ने हाथ पकड़ लिया। क्रशिंग ग्रिप। अरे चिल, इंट्रोड्यूस तो कर। कुंग हानू। कुंगवू ने हाथ छुड़ाया। कंगू, 24 साल का हूँ। जायंट हंसा। कुंगवू अंदर से फ्रीज। 24? हेल ने टाइम की सारी सेंस बिगाड़ दी थी। मॉन्स्टर रोर ने बात काट दी। फाइट शुरू हुई, पार्टी एंगेज हुई। कुंगवू पीछे नहीं हटा। असैसिन इंस्टिंक्ट एक्टिवेट। मूवमेंट क्लीन था। स्लैश, वैनिश, रिपोजिशन। पार्टी ने नोटिस किया, ये ई रैंक नहीं है। बॉस मॉन्स्टर गिरा। डंजन साइलेंट। कुंगवू ने ब्रेथ स्टडी की। सील्ड पावर, फिर भी इनफ था। लूट ड्रॉप हुआ। मैजिक स्टोन्स, डार्कर देन ई रैंक गॉब्लिन 1। कुंगवू ने स्टोन उठाया। फीलिंग अलग थी। स्टिल नॉट प्योर माना। जेशु ने ऑकवर्ड स्माइल किया। ब्रो, तू सच में ई रैंक है? कुंगवू ने श्रग किया। पेपर पर एग्जिट पोर्टल खुला। डंजन क्लियर। आउटसाइड नोटिफिकेशन बज हुई। रैंक अपडेटेड, डी। कुंगू ने आंखें बंद की। स्लो लेकिन वर्किंग। सिटी लाइट्स ने रात को कवर किया। कोआ मैसेज भेज चुकी थी। डिनर? कुंगू ने फोन देखा। स्माइल आया। फूड, पीस, नॉर्मल लाइफ का इल्यूजन। हाँ, उसने टाइप किया, आ रहा हूं। लेकिन अंदर कहीं डीप में अरेज की वॉइस फेंटली एको हुई। पावर लौट रही थी। वर्ल्ड ने नोटिस नहीं किया था अभी, लेकिन जल्द ही करेगा, और जब करेगा तो कोई भी किमची गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। 1999 में पैदा हुआ, नाम दो। इतनी अजीब बात सुनकर कुंगवू को खुद रियलिटी पर शक होने लगा। ये क्या बकवास है? पिछले 5 साल में जेनेटिक्स ने ऐसा क्या कर दिया? उसने गला साफ किया और अचानक सीरियस हो गया। ठीक है, सीधी बात करता हूँ। कुंगवू ने सिर हिलाया। ऑफर के लिए थैंक्स, सच में अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने ही प्लान के साथ आया हूँ। ये सुनते ही बाकी लोग मूड समझ गए और चुप रहे, जबकि टू थोड़ा ऑकवर्ड सा सिर खुजाने लगा। ठीक है, टू बोला, अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं रोकूंगा नहीं। फिर उसने आखिरी वार्निंग जोड़ी, आवाज धीमी कर ली, बस संभल कर रहना। इस एरिया में गॉब्लिन्स भरे पड़े हैं और उनमें एक बहुत खतरनाक भी है। वो थोड़ा पास झुका। उसे हॉब गॉब्लिन कहते हैं। नॉर्मल गॉब्लिन समझो, लेकिन पूरी तरह पम्प्ड अप, गुस्सैल, ताकतवर और बाकी सबका बॉस। छोटे मोटे नहीं है ये। अगर दिख जाए तो हीरो मत बनना, भाग जाना। कुंगवू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जेन्युइन कंसर्न देखकर। ये बंदा तो सच में सेंट टाइप है। समझ गया, कुंगवू बोला। इन्फो के लिए थैंक्स, टू ने सिर हिलाया। जिंदा रहना। स्क्वाड को जाते हुए देखते हुए कुंगवू ने लंबी सांस छोड़ी। अगर मैं सच में एफ रैंक न्यूबी होता तो शायद इनके साथ चला जाता, लेकिन मैं वो नहीं हूं। अब काम शुरू करने का टाइम है। सोलो, यही मेरी स्टाइल है। कुंगवू जंगल में कदम रखते ही एड्रेनालिन महसूस करने लगा। शो टाइम। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। पीछे बस धूल उड़ती रह गई। उसकी आंखें जमीन स्कैन करने लगी। हर तरफ गॉब्लिन के फुटप्रिंट्स। आज तो काफी क्राउड है, ये पास ही है। वो पेड़ों के बीच बिजली की तरह दौड़ा, चेहरे पर ग्रिन फैलती गई। मिल गए। बिना एक सेकंड रुके कुंगवू सीधे नेस्ट के बीच कूद पड़ा। कोई वार्निंग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, पहला वार उसी का था। गॉब्लिन्स को समझने का मौका भी नहीं मिला कि खतरा आ चुका है। एक गिरा, रिएक्शन तक नहीं। कैंप में अफरा तफरी मच गई। गॉब्लिन्स चीखने लगे,
हर बदसूरत कजन को अलर्ट करते हुए। बहुत देर हो चुकी थी। कुंग वो स्टील के तूफान में बदल गया। खौफनाक स्पीड से वो सबको काटता चला गया। परफेक्ट फार्मिंग ग्राउंड, एक्सपीरियंस का पूरा बफे बस उसी के लिए सजा था। कमजोर दुश्मनों के सामने उसने खुद को पूरी तरह अनलीश कर दिया। चलो नाचते हैं। गॉब्लिन्स बेवकूफ थे लेकिन नंबर में थे। खतरा समझते ही क्रूड ब्लेड्स उठाकर उस पर टूट पड़े। 2 वार, 2 सिर अलग, स्पिन और 2 बॉडीज जमीन पर। एक ने पीछे से एम्बुश करने की कोशिश की। नाइस ट्राई। वॉर की मोमेंटम लेते हुए कुंग वू मुड़ा और अटैकर को कीड़े की तरह दूर उड़ा दिया। उसने डिस्टेंस बनाई, हिप्स घुमाए और एक जबरदस्त हॉरिजॉन्टल स्लैश छोड़ा। ताकत ऐसी कि कई गॉब्लिन्स हवा में उड़ गए, लाशें जमीन छूने से पहले ही बेदम। कुंग वू गायब हुआ और अगले ही पल दूसरे क्लस्टर के बीच प्रकट हुआ। हथियार उठे, मौत आई। जोड़े हों या 3-3 के ग्रुप, कोई फर्क नहीं। रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था। उसकी ब्लेड ने क्लियरिंग को लाल रंग में रंग दिया। लड़ाई एक ब्रूटल वॉल्स बन चुकी थी। कमजोर गॉब्लिन्स अपने साथियों को गिरते देख कांपने लगे। तभी उसकी आवाज गूंजी, पैनिक चीरते हुए, अभी भी काफी बचे हो। उसके लिए असली मजा तो अब शुरू हुआ था। वो कांपते हुए सर्वाइवर्स की तरफ मुस्कुराया। एग्जिट दिखाता हूँ। ब्लेड फिर से गाने लगी। जब आखिरकार स्टील शांत हुआ, कुंग वू अकेला खड़ा था, तेज तेज सांसें लेते हुए। यार ये तो बॉडी काउंट है। उसने सेटिस्फैक्शन के साथ चारों ओर देखा। इतनी भीड़ से लड़ना एनर्जी खींच लेता है। तभी नीली सिस्टम विंडो पॉप हुई। डिफीटेड ई रैंक गोब्लिन, एक्सपीरियंस गेन, लेवल अप गुणा 4, मैजिक स्टैट +1। वो चौंका। तो मैजिक लेवल के साथ स्केल होती है। नाइस। एक लाश के पास घुटनों के बल बैठते हुए वो बुदबुदाया, मैजिक स्टोन, बस पैसा है, पावर नहीं। उसने अथॉरिटी ऑफ ग्लूटनी एक्टिवेट किया। सायों ने क्लियरिंग भर दी। डार्क मिस्ट उभरे, जो सामने आया सब निगलते चले गए। तभी उसे महसूस हुआ, रुको, मैं माना सेंस कर पा रहा हूँ। रिमेन्स एनालाइज करते ही बात समझ में आ गई। पावर स्टोन्स में नहीं है, फ्लैश में है, टाइम के साथ फेड हो जाती है, लेकिन फ्रेश किल्स में अभी भी मना रहता है। मतलब अगर जल्दी अब्सॉर्ब कर लूं तो पूरा साइफन हो सकता है। कुंग वू ने मुट्ठी भींच ली। परफेक्ट। स्टोन्स बेचो, कैश कमाओ, बॉडीज खाओ, पावर बढ़ाओ, डबल प्रॉफिट। जब सिर्फ साफ सुथरी सफेद हड्डियां बची, कुंग वू ने लूट इकट्ठा करना शुरू किया। काम करते करते उसके ख्याल भटक गए। अगर ये सब बेच दूं तो कितनी फ्राइड चिकन आएगी। उसने हड्डियों को देखा और हंस पड़ा। मीट निकालो, बोन छोड़ो। एग्जैक्टली विंग नाइट जैसा गोल्डन क्रिस्पी चिकन उसकी इमेजिनेशन में तैरने लगी, ग्रीस टपकता हुआ। पोल्ट्री क्रेविंग का कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, वो बोला। इसके बाद पहला स्टॉप, चिकन जॉइंट। किसी प्रिटी लड़की के हाथ से खाना मिलने का ख्याल आते ही मुंह में पानी आ गया। यही तो किंग की लाइफ है। मोटिवेशन उसके अंदर दौड़ गई, जैसे पावर एक झटके में 200% और बढ़ गई। वो जल्दी जल्दी मैजिक स्टोन्स समेट रहा था। बस रुकना, वो चिल्लाया। आज ग्लेज चिकन, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और पिकल्ड रेडिश मेरी तरफ से। तभी धड़ाम, कुंग वो अचानक जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पास ही एक विशाल सा साया खड़ा था। क्या यही वो चीज है जिसके बारे में टू ने वॉर्न किया था? एक जायंट गॉब्लिन। वो कुछ बोला नहीं, बस उसकी चमकती लाल आंखें सीधे कुंग वो पर टिक गई। टारगेट लॉक्ड। अचानक उसने दहाड़ मारी। कच्ची एनर्जी चारों तरफ फट पड़ी। कुंग वो का शरीर सख्त हो गया। जादू। गॉब्लिन्स कब से स्पेल्स डालने लगे। जैसे ही मॉन्स्टर चार्ज किया, कुंग वो स्टैंस में आ गया, आंखें तेज। अगर रॉ पावर की बात है तो मेरा मैना इससे ज्यादा है। पलक झपकते ही वो सामने था, ब्लेड ऊपर उठा हुआ। हड्डियां हिला देने वाली दहाड़ के साथ उसने जमीन पर वार किया, ठीक वहीं जहां कुंग वू खड़ा था। वो मुश्किल से इंपैक्ट जोन से निकला। साइड में डॉज करना भी काफी नहीं था। शॉकवेव ने उसे पीछे घसीट दिया। उसने जैसे तैसे आर्म ब्लेड्स उठाई, लेकिन टकराव ने उसे हवा में उछाल दिया। जमीन छूने से पहले ही वो विशाल शरीर फिर से हवा में था। ब्लेड फिर ऊपर। एक और क्रशिंग स्ट्राइक नीचे आया। जमीन फट गई। धूल और मलबे ने सब ढक लिया। धुआं छौंटा तो एक मोटा मस्कुलर पैर आगे बढ़ा। कांग वू ने स्टैंस नीचे की, दोनों बाहें सिर के ऊपर क्रॉस करके वार रोका। झटके से उसकी हड्डियां तक कांप गईं। ये बुरा था। उसने दांत भींचे, टकराव की जगह पर नजर टिकाए। रीढ़ में चिंता की सिहरन दौड़ गई। प्रॉब्लम सिंपल फिजिक्स थी। वेट डिफरेंस बहुत ज्यादा था। समझते ही कि वो इसे पकड़ नहीं पाएगा, कुंग वू ने आखिरी पल में शरीर मोड़ा, वार को थोड़ा सा रिडायरेक्ट किया और फिसलकर निकल गया। लेकिन इससे मॉन्स्टर और भड़क गया। नुकीले दांत दिखाते हुए वो गुर्राया। कुंग वू ने जरा भी देर नहीं की, तुरंत काउंटर अटैक किया। बीस्ट आगे झुका, वार को अपने शोल्डर आर्मर पर झेला, फिर ब्रूटल बॉडी चेक के साथ कुंग वू से टकराया। वो लड़खड़ा गया। आर्मर में बस एक पतली सी दरार दिखी। कमबख्त, कुंग वू बड़बड़ाया। बाउंस हो गया। स्टैट्स अभी भी कम हैं। क्लासिक सिस्टम लॉजिक। मुझे कोई रियल वीक स्पॉट चाहिए। वो एक और स्वीपिंग स्लैश के नीचे से निकला, लेकिन मॉन्स्टर की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। हर अटैक पिछले से तेज। कुंग वू को इतना नीचे झुकना पड़ा कि उसके जूते मिट्टी घिसने लगे। झुंडलाकर क्रीचर ने ब्लेड उठाई, जोर से पैर पटका और ठीक उसकी डॉज पाथ में किक मारी। ये अडेप्ट कर रहा था। स्लैशेस, नीज, हुक्स, सब चेन में, एस्केप रूट्स बंद करने के लिए। फिर भी कुंग वू पानी की तरफ फ्लो करता रहा, स्ट्राइक्स के बीच सटीकता से निकलता हुआ। वो थोड़ा पीछे हटा, क्राउच किया, नजरें मॉन्स्टर पर गड़ा दी। दिमाग तेजी से चल रहा था। वो रीइंफोर्स्ड आर्म सिर्फ डिफेंस नहीं है, लड़ाई का हिस्सा है। बॉस मॉन्स्टर्स
सच में अलग बने होते हैं। ब्लेड फिर घूमा, कुंग वो साफ बच गया, लेकिन उसके पीछे का पेड़ सीधा 2 टुकड़ों में कट गया। नीचे कंकड़ देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया चमकी, वैसे भी मैंने इसका इलाका साफ कर दिया है। डॉज करते हुए उसने जमीन से कुछ उठाया। मेरे लिए तो तू बस एंटरटेनमेंट है। उसके होठों पर स्मर्क आई और उसने डरावनी ताकत से वो चीज फेंक दी। वो चीज मॉन्स्टर से टकराई और टूट गई। पत्थर नहीं था, गॉब्लिन की खोपड़ी थी। क्रीचर एक पल के लिए जम गया, फिर शुद्ध गुस्से से दहाड़ा। कुंग वो स्टैंस में खड़ा रहा। इतना काफी है। उसने मुट्ठी भींची, रेज उमड़ा, पावर शरीर में भर गई। अथॉरिटी ऑफ क्रॉसेल्स रेज एक्टिवेटेड। उसका शरीर बदलने लगा, नसें उभर आईं, आंखें नीली चमकने लगीं। स्किन के नीचे एनर्जी गरज रही थी। हाथ ढीला करते हुए उसने सोचा, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। हरे दैत्य के पीछे एक भयानक डिमोनिक प्रेजेंस प्रकट हुई। मॉन्स्टर ने ध्यान नहीं दिया, उसकी नजर सिर्फ कुंगू पर थी। गुर्राते हुए वो आगे झपटा। गुर्राहट चीख में बदल गई। एक स्पेक्ट्रल क्लॉ बंद हुई और मॉन्स्टर को जकड़ लिया। कुंगू ने सांस छोड़ी, पकड़ लिया। अचानक मॉन्स्टर ने ब्लेड को कसकर पकड़ा। सब कुछ इग्नोर करते हुए वो जबरदस्ती आगे बढ़ा और शॉकवेव स्लैश छोड़ दिया। कुंगू समय पर नीचे गिर गया। पीछे का जंगल उतना लकी नहीं था। दर्जनों पेड़ एक झटके में कट गए। मॉन्स्टर फिर घूमा। कुंगू बच गया, लेकिन आसपास सब स्प्लिंटर्स बन गए। वो रुका। ये अथॉरिटी सपोर्ट बफ है, स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करता है। मॉन्स्टर की आंखें और चमकी। वो बर्जक हो गया, बेतहाशा वार करने लगा। कियोस में भी कांग वो शांत रहा, आसानी से डॉज करता हुआ। लेकिन इस पावर के साथ कर्स भी है। ये टारगेट से समझदारी छीन लेता है। वो लगभग सुपरसोनिक स्पीड से हिल रहा था, कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए। माइंडलेस अटैक्स सबसे आसान होते हैं। कुंगवू की आंखें लाल चमकी। उसने मुट्ठी उठाई, जानबूझकर ओपनिंग दी। मॉन्स्टर के स्विंग के अंदर घुसते हुए उसने उसकी बाईं नी पर घूंसा मारा। बीस्ट चिल्लाया और एक घुटने पर गिर पड़ा। कुंगवू ने ग्रिप कस ली, एंगल नापा। मॉन्स्टर ने ब्लेड ऊंची उठाई, आंखें आग उगलती हुई। उसने सब कुछ एक आखिरी बार में झोंक दिया। खून उड़ा और वो कुंगवू का नहीं था। ग्रीन जायंट ढेर हो गया, बिल्कुल स्थिर। कुंगवू ने उसकी खोपड़ी से ब्लेड खींची, घोड़ जमीन पर फैल गया। आखिरकार उसने सांस ली। खून से सना हाथ देखते हुए वो कराहा, मैं कमजोर हूं। अगर मेरा असली शरीर होता तो ये आसान था। क्या सच में मुझे जीरो से रिबिल्ड करना पड़ेगा? उसने स्लाइम झटका और फ्लोटिंग इंटरफेस देखा। डिंग, मॉन्स्टर टेरिटरी क्लियर्ड सोलो। 150% एक्सपीरियंस बोनस ग्रांटेड। रैंक सी बॉस ब्लैक गॉब्लिन डिफीटेड। कुंगवू पलकें झपकाता रह गया। बॉस था और अलर्ट्स आए। लेवल अप 3 गुना। ये अनएक्सपेक्टेड था। सेकंड अवेकनिंग अनलॉक्ड। लेवल 2 पर स्पेशल अवेकनिंग एबिलिटी अनलॉक्ड। उसने मुट्ठी भींची, एड्रेनालिन दौड़ गया। यही है, वो बुदबुदाया। दिखाओ। सेकंड अवेकनिंग क्या करती है? स्किल विंडो खुली। एबिलिटी इंसेशिएबल हंगर। इफेक्ट, ग्लटनी इस्तेमाल करने पर माना अब्जॉर्प्शन काफी बढ़ जाता है। बुरा नहीं, उसने सोचा। फ्लैशी न्यूक नहीं है, लेकिन माना इनटेक बूस्ट बहुत बड़ा है। मेन्यू देखते हुए वो मुस्कुराया। अगर सिस्टम को सही अब्यूज करूं तो फास्ट पावर लेवलिंग पॉसिबल है। क्लासिक लॉजिक, टेस्ट करते हैं। उसने विशाल लाश पर हाथ रखा। ग्लटनी, डार्क एनर्जी फूट पड़ी, रिमेन्स पल भर में निगल ली। उसकी बाह के चारों ओर ऑरा पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। यही इंसेशिएबल हंगर है। विंडो चमकी। इंसेशिएबल हंगर एक्टिवेटेड। माना अब्जॉर्प्शन इंक्रीज। माना स्टैट +3, टोटल माना 19। कुंगवू घूरता रह गया। ग्रोथ रेट पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। फेड होती एनर्जी को क्रश करते हुए वो ग्रिन करने लगा। स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स मतलब फास्टर ग्रोथ, मुझे पसंद आया। सिर्फ सफेद हड्डियां बची। उसने आंखें बंद की, माना को सर्कुलेट होने दिया। फिर आंखें खुली। ये डबल नहीं है, कम से कम ट्रिपल है। चिंता उभरी। इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? डार्क एनर्जी ने उसकी विजन निगल ली। वो खुद को ठंडी जमीन पर बैठा पाया, जगह जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता था। 10,000 डीमन कोर। मुझे पता था, वो बुदबुदाया। बेचैनी छा गई। उसकी असली ताकत पर लगी सील ढीली हो रही थी। अभी क्यों? अवेकनिंग के अलावा कुछ बदला नहीं। सिस्टम मैसेज देखते ही समझ आ गया। सील अवेकनिंग स्टेजेस से जुड़ी है। सेकंड अवेकनिंग अनलॉक होते ही सील लूज हो गई। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्मर्क फैल गई। तो बस लेवल अप करते रहना है। हायर रैंक डंजन्स, यही रास्ता है। कांग वो ऊर्जा से भरा खड़ा हुआ। चलो। उसने स्केलेटन के नीचे पड़ा मैजिक स्टोन उठाया, हवा में उछाला और पकड़ लिया। नेक्स्ट टारगेट, थर्ड अवेकनिंग, लेवल 20 पर। कुछ देर बाद भीड़ भाड़ वाले डाइनर में कुंग वो हनोला के सामने बैठा था। ऐसे खा रहा था जैसे 100 साल से खाना न मिला हो। एक विंग मुंह में ठूसा, दूसरी हाथ अगली के लिए बढ़ गया। वो भूखे आदमी की तरह खा रहा था, फिर मग उठाकर आधी से ज्यादा बियर एक ही घूंट में पी गया। गिलास जोर से टेबल पर पड़ा। आह, मजा आ गया। हनोला उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई। इतना अच्छा है क्या? कुंगू ने हाथ से मुंह पोंछा। ओह हाँ, कमाल है। वो सिर झुकाकर चिढ़ाने लगी। मेरे बनाए किमची स्ट्यू से भी बेटर। वो पूरी तरह रुक गया, गंभीरता से सोचने लगा। लंबा पॉज, फिर बोला, फिर भी मुझे तुम्हारा स्ट्यू ज्यादा पसंद है। हनोला जोर से हंस पड़ी। रिलैक्स, मजाक कर रही थी। तुम बहुत सीरियस हो? कुंगू ने बियर उठाकर शर्म छुपाई, ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए। उसे बुरा लगा तो हनोला ने अपने खाने का हिस्सा उसकी प्लेट में डाल दिया। ये भी खा लो। उसकी आंखें चमक उठी। सच में? जवाब का इंतजार नहीं किया। थैंक्स अ टन। थोड़ी देर शांति रही। फिर हनोला ने धीरे से पूछा, कांगवू, अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारे दोस्त या फैमिली यहाँ हैं? वो चबाना बंद कर गया। डाइनर की आवाजें दूर हो गईं। उसने बियर खत्म की और मग पहले से ज्यादा जोर से पटका। मेरे दोस्त नहीं है। फॉर्क हाथ से फिसल गया। फैमिली भी नहीं, घर भी नहीं। उसकी आंखें फैल गई। तो फिर सोते कहाँ हो? कुंगवू झुका, चेहरा छुपाते हुए। सच कहूं,
कहीं नहीं। हाथ हल्का सा कांपा। हनोला ने सोचे बिना कहा, पता नहीं तुम्हें ठीक लगे या नहीं, लेकिन मेरे यहाँ रहना चाहोगे। उसका सिर झट से उठा। सच में? वो क्लीन फॉर्क उठाकर बोली। हाँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इतना तो बनता है। कुंगवू ने सिर खुजलाया। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो मुस्कुराया। चीयर्स टू अस। हनोला हंसी। एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम मदद करोगे, कांगवू। अचानक उसे कुछ याद आया। अरे हाँ। उसने मोटा सा एनवलप निकाला और टेबल पर सरका दिया। इसमें लगभग 3 मिलियन वॉन है। हनोला सन्न रह गई। क्या? क्यों? रेंट समझ लो। नहीं, मैं नहीं ले सकती। उसकी आवाज नरम हो गई। तुमने पहले ही बहुत किया है। वो बीच में बोला। तुम हाल में ज्यादा खर्च कर रही हो। मुझे पता है हालात टाइट हैं। उसने एनवलप और पास कर दिया। अगर रेंट अजीब लगे तो ग्रोसरी मनी समझ लेना। वो देर तक पैसे देखती रही, फिर आखिरकार पकड़ ली। आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू। सच में? कांगवू हल्की हंसी हंसा। कोई बात नहीं। उसका मूड अचानक बदल गया। तो कल प्रीमियम पोर्क लाऊंगी किमची स्ट्यू के लिए। उसके मुंह में पानी आ गया। सच में? अंदर से वो चीख रहा था। रोज किमची स्ट्यू, ये तो हेवन है। हनोला सच में एंजल है। अगर इससे वो खुश रहती है तो मैं मैजिक स्टोन्स हमेशा ग्राइंड करता रहूंगा। वो आधा कौर मुंह में ही था कि अचानक रुक गया। वैसे, उसने कैजुअली पूछा, पास में कोई डी रैंक गेट है क्या? वो थोड़ा सोचने लगी। हाँ, एक काफी पास है। मैं खुद नहीं गई, लेकिन सुना है वहां लिजर्ड मैन भरे पड़े हैं। कुंगवू ने और चिकन ठूस लिया। नजर कहीं दूर टेक गई। लिजर्ड मैन? हाँ, परफेक्ट। स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स, मतलब फास्टर ग्रोथ और ज्यादा पैसा। प्लान बनाते बनाते भी वो खाना नहीं रुका, लेकिन दिमाग में एक असली सवाल घूम रहा था। लिजर्ड मैन का मीट स्वाद में कैसा होता होगा? वो पूछ पाता उससे पहले ही वो उसे एक छोटे से कमरे तक ले गई। ये पहले मेरे भाई का था, जैसे चाहो यूज कर लो। कुंगवू अंदर गया, सिर हिलाया। थैंक्स सॉ। वो बिस्तर पर बैठा और एक अजीब सी राहत शरीर में फैल गई। आज पहली बार ढंग से सो पाऊंगा। वो हल्का सा ब्लश कर गई। कोई बात नहीं, देर हो चुकी थी। उसने लाइट बंद कर दी। गुड नाइट। गुड नाइट। सब दरवाजा पूरा बंद नहीं हुआ, बस रोशनी की एक पतली सी लकीर रह गई। वो उसे देखता रहा, फिर लेट गया। 10,000 सालों में ऐसा सुकून महसूस नहीं किया। वापस आना सही फैसला था। उधर एक रेड जोन के पास भीड़ मची हुई थी। सब हीलर ढूंढ रहे थे। सेकंड स्टेज ओनली, स्पेशल एबिलिटी यूजर्स, सी रैंक और ऊपर। हम सेफली स्टेज 3 तक पावर लेवल करा देंगे। कांगवू को लगा पार्टी ढूंढना आसान होगा। भीड़ के बीच चलते हुए उसने होयुन को देखा। घुटनों पर बैठा गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज, मैं फर्स्ट एड कर लूंगा। कुछ भी। लीडर हंसा। हम बेकार सामान नहीं ढोते। कुंगवू ने भौं उठाई। काफी ब्रूटल। चेक पॉइंट पर उसका कार्ड स्कैन हुआ। कंफर्म। उसने दिमाग से वो ख्याल झटक दिया और गेट के अंदर चला गया। अंदर घास पर बैठते ही उसने चारों ओर देखा तो ये है डी रैंक जूनियर। उसने अथॉरिटी ऑफ साइलेंस एक्टिवेट किया। लाइजर्ड मेन आवाज के लिए बेहद सेंसिटिव होते हैं, लेकिन लगभग अंधे। परफेक्ट। वो लंबे 2 पैरों पर चलने वाले लिजर्ड थे, बिल्कुल ओवरसाइज्ड गेको जैसे। कुंगवू की आंखें चमक उठी। टारगेट लॉक्ड। सॉ ने एक और बात बताई थी, इन्हें आग से डर लगता है। उसने एंड्रिस हेलफायर बुलाया। लपटें फूट पड़ी। लिजर्ड मैन पल भर में जलने लगे। घबराकर वो पानी में कूदे। कुंगवू शांत खड़ा देखता रहा। हेलफायर को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। जब तक मैजिक से सप्रेस ना करो, ये कभी नहीं बुझती। और ये शरीर नहीं, लाइफ फोर्स जलाती है। आखिर में बचती है बस राख। वैसे हो युन ने कहा था उसकी गिल्ड का नाम एंड्रोस है। कूल सुनने वाला नाम रखा होगा। अगर न्यूसेंस बने तो बाद में साफ कर दूंगा। पहला ग्रुप पूरी तरह खत्म होते ही उसने गहराई में दूसरा पैक देखा। वो रुका, हिसाब लगाने लगा। एक और ग्रुप फॉर्म करूं? तभी आवाज आई। एक आदमी कॉन्फिडेंट चाल से पास आया। गियर देखकर लग रहा है रुकी हो, हमारी रेड गिल्ड ज्वाइन करोगे? कुंगवू को इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी बोला, कौन सी गिल्ड? होयुन आगे आया, छाती फुलाकर। अंड्रेस गिल्ड। कुंगवू ने बस 1 सेकंड देखा, फिर बिना कुछ बोले घूम गया और चल दिया। होयुन का चेहरा तमतमा गया। क्या बकवास है, न्यूबी लग रहा है, लेकिन डंजन का मालिक बना घूम रहा है। पास खड़ी औरत ने घबराकर कहा, अब क्या करेंगे? गिल्ड मास्टर नाराज हो जाएगा अगर खाली हाथ लौटे। होयुन की आंखें काली पड़ गईं। तो आधा मार कर कहीं फेंक देंगे। काफी दिन हो गए भड़ास निकाले। उसकी टेढ़ी मुस्कान उसकी असली फितरत दिखा रही थी। उधर कुंगवू बेपरवाह हंट करता रहा, मेथोडिकली लिजर्ड मैन साफ करता हुआ। काफी एरिया क्लियर करने के बाद वो रुका। सेफ खेलना ठीक है, लेकिन असली ग्रोथ रिस्क से आती है। उसकी नजर एक हल्की बैंगनी चमक वाली चीज पर पड़ी। सिस्टम वर्ल्ड्स में क्लासिक हाई टियर लूट, शायद कई लिजर्ड मैन की एनर्जी से बना हो। वो ठुड्डी रगड़ते हुए उसे देखने लगा। तभी चिल्लाने की आवाज आई। वो चमकती चीज पकड़कर घूमा। हे बड़ी, वही आदमी था। याद है, सीनियर हूँ, बस देखने आया था कि रूकी कुछ कर भी रहा है या नहीं। कुंगवू ने उसे एक नजर में पढ़ लिया। वही पुराना टाइप, कमजोरों को दबाने वाला कचरा। चिंता मत करो, वो शांति से बोला, मैं ठीक हूँ। होजान हंसा। सच में? कपड़े तो बिल्कुल साफ हैं, कोई बॉडी नहीं दिख रही। ब्रेक ले रहा था? कुंगवू ने सपाट कहा। होजान भड़क गया। सीनियर से ऐसे बात करता है? कुंगवू का पोलाइट टोन गिर गया। ऑनेस्टली तुम इरिटेटिंग हो। कुछ टूट सा गया। जितना होजान गुस्से में आया, कुंगवू उतना शांत। क्या? कुंगवू बोला, फाइट करना है? पीछे से एक टीममेट लपका, लेकिन होजान ने रोका। रुको, मुझे एक बढ़िया तरीका सूझा है डिसिप्लिन करने का। कुंगवू चुपचाप देखता रहा। अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो कम से कम बी रैंक होगा। मैं तुझे अपने पैदा होने पर पछतावा कराऊंगा, होजान ने कहा। डर के बजाय कुंगवू एक्साइटेड दिखा। वेट कर रहा हूँ। होजान ने तलवार अपने मेटल गॉन्टलेट पर मारी। जबरदस्त क्लैंग गूंजा। एक साथी फुसफुसाया, लिजर्ड मैन आवाज के लिए सेंसिटिव होते हैं। कुंगवू ने बच्चों की तरह देखा। कितने प्यारे हो। होजान ने और जोर से मारा। पानी में लहरें दौड़ गईं।
वो हंसा। आ रहे हैं, बैरियर तैयार रखना। शील्ड के पीछे खड़ा होकर कुंग वू का मजाक उड़ाया। अब कैसे बचेगा? सैकड़ों आवाजें पहचान सकता हूँ। कुंग वू शांत बोला, मैं बस क्यूरियस था कि तुम कितने स्ट्रांग हो। रुका, अब पता चल गया। क्या बकवास है? कुंग वू ने बाहें फैलाई। इंटिमिडेट करना है तो ढंग से करो। उसने पावर इकट्ठा की। एक ही क्लैप जो होजान की आवाज से दर्जनों गुना ज्यादा गूंजी। होजान घबरा गया। हे रुक! कुंग वू ने पैर उठाया जैसे स्टॉम्प करेगा, फिर हल्के से रख दिया। रिलैक्स। कंफ्यूजन फैली। तभी माहौल बदल गया। हर दिशा से लिजर्ड मैन निकल आए, सीधे होजान की टीम पर टूट पड़े। शील्ड के अंदर चीखें गूंजने लगी, बहुत ज्यादा हैं, बैरियर मजबूत करो। टीम टूटने लगी। तू पागल है? पेड़ की डाल से कुंग वू नीचे देख रहा था। तुमने ही कहा था साउंड सेंसिटिव है। मुझे पता है। शील्ड पर वार पड़ने लगे। होजान चीख पड़ा, कमबख्त, पागल है क्या? कुंग वू की आवाज ठंडी थी। मैं मरने वाला नहीं हूं। उसकी नजर तेज हो गई। सिर्फ तुम हो। लिजर्ड मैन ने कुंग वू को पूरी तरह इग्नोर किया। होजान को समझ आ गया। साउंड कंट्रोल। बैरियर उठाओ, वो चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी थी। एक टीममेट भेज दिया गया। बाकी लोग नफरत से उसे घूरने लगे। वो गिर पड़ा, कांपता हुआ, मुंह ढक के। लड़ नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, चिल्ला भी नहीं सकता था। पास गिरी तलवार खनकी। प्लीज, सॉरी, बचा लो, वो गिड़गिड़ाया। कुंग वू ने बेरुखी से देखा। गुड लक। उसने मुट्ठी भींची। कान फाड़ देने वाला साउंड ब्लास्ट निकला। होजान की चीख लिजर्ड मैन में दब गई। कुंग वू ने सब देखा, फिर हेल फायर छोड़ा। सब कुछ जलकर राख हो गया। नीचे उतरते हुए वो बुदबुदाया, कलेक्ट करने का टाइम। ग्लटनी एक्टिवेट किया। विंडो आई, मैजिक पावर +1। फिर अलर्ट, ग्लटनी कैनॉट कंज्यूम आइटम्स प्रोटेक्टेड बाय गाया सिस्टम। कुंग ने भौहें सिकोड़ी। गाया सिस्टम? समझ आ गया, प्लेयर्स और इक्विपमेंट प्रोटेक्टेड हैं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्यूरियस हूँ, क्या मेरा पेट वो प्रोटेक्शन भी तोड़ सकता है? उसने होजान की लाश और पास पड़े मैजिक स्टोन को देखा। स्टोन खास नहीं था, असली रिवॉर्ड था रॉ मना। सिस्टम ने बताया मैजिक पावर थी। स्टेटस विंडो खोलते हुए वो सच में चौंका। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी बदली थी। हेलफायर टेस्ट किया, माना का नेचर इवॉल्व हो चुका था। बस एक लेवल और, थर्ड अवेकनिंग करीब है। आज नॉन स्टॉप ग्राइंड किया है, गारंटी है। उसने स्टोन उठाया और मुड़ा। थोड़ा और पुश। 3 दिन बाद कॉस्प्लेज में कुंगू ने बर्तन उठाकर स्टीव की आखिरी बूंद तक पी ली। कमाल कर दिया कोआ, सच में टैलेंटेड हो। वो मुस्कुराई। थैंक्स। आज फिर हंट पर जाओगे? वो रुका। हाँ, लेकिन डिनर तक लौट आऊंगा। उसने केटल उठाई, चिंता साफ थी। ओवरडोज नहीं कर रहे? आराम नहीं किया? कुंगू हंसा। मैं ठीक हूँ। फिर अचानक पूछा, क्लास कब खत्म होगी? 2 दिन में, फिर गोबलिन हंट करेंगे। सेकंड अवेकनिंग जल्दी चाहिए। कुंगू ने ईमानदारी से सिर हिलाया। सोच से जल्दी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। वो कप थमाते हुए बोली, ये ले जाओ। कुंगू ने सोचा, ये तो एंजल है। तभी वो उंगलियां चटकाई। अरे हाँ, गेट रूमर सुने? कैसे? कह रहे हैं कोई हाई रैंकर गेट के आसपास घूम रहा है। कुंगू ने सोचा, स्टैट्स छुपाकर रुकीज शिकार करने वाला? नहीं, बॉडीज तो लिजर्ड मैन जैसे लगते हैं। फिर भी उसने बुदबुदाया, वर्स्ट के लिए तैयार रहना होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल 20 अचीव्ड। थर्ड अवेकनिंग की सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी थी। एक्टिवेशन शुरू होते ही मैजिक की एक वायलेंट लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। उसी पल कुंग वो समझ गया, ये कोई सिंपल बूस्ट नहीं है, ये पूरी तरह अलग टियर है। चलो देखते हैं, उसने मन में कहा। उसने हेलफायर एक्टिवेट किया। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब लगा। पावर बड़ी थी, पर फीलिंग अलग थी। हर अवेकनिंग के साथ डीमन गेट्स पर लगी सील्स कमजोर हो रही थी और ज्यादा माना दुनिया में लीक होने लगा था। नीचे जमीन पर एक मैजिक स्टोन बन रही थी, जैसे किसी मॉन्स्टर के जबड़ों में फंसी हो। उसके चारों ओर बैंगनी ऑरा घूम रहा था, जिससे नीली स्टोन और भी ज्यादा साफ दिख रही थी। कुंगवू की नजर सख्त हो गई। ये स्टोन इंस्पेक्ट करने लायक है। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। फेक अवेकनिंग एट्रीब्यूट स्टेज 3, डिमोनिक मना थर्स्ट रैंक ए। अब वो मैजिक स्टोन की एनर्जी को सीधे डिमोनिक पावर में कन्वर्ट कर सकता था। स्टोन उठाते ही उसकी वैल्यू समझ आ गई। बुरा नहीं, उसने सोचा, ये तो पूरे मॉन्स्टर जितनी एनर्जी रखती है। एक पल को रिग्रेट सा हुआ। इससे अब्जॉर्प्शन स्पीड दोगुनी हो जाएगी, मार्केट वैल्यू खो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हाल में काफी कमा लिया है। एक्सचेंज जाने की जरूरत भी नहीं। फोन से खेलते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। टाइम तो वैसे भी है, एबिलिटी को ठीक से टेस्ट करना चाहिए। फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर ही लेता हूँ। उसने जैकेट कमर में बांधी और चल पड़ा। थोड़ी देर बाद क्राउच किया और स्काई पावर से खुद को ऊपर हाजिर हुए, पूरे एरिया को देखने के लिए। फ्लोटिंग रहते हुए एक ख्याल आया, रुको, वो लिजर्ड मैन बॉस अब तक मिला ही नहीं। मैं हाई टियर स्टोन अब्सॉर्ब करना चाहता था। घना कैनोपी नजर रोक रहा है। अनोइंग। उसने सांस छोड़ी। क्लेयरवॉयंस के लिए अभी माना कम है। तभी नीचे से आवाजें आई। ब्रो, तू कर क्या रहा है? कुंग वू ने तुरंत पहचान लिया। टेसू। नीचे देखा तो टेसू टियो और चोनहो के सामने खड़ा था। तीनों के चेहरे हॉस्टिलिटी से भरे थे। कुंग वो थोड़ा पास आया, चुपचाप देखने लगा। काफी स्टबन है मसल हेड होने के लिए, चोनहो ने ताना मारा। लो आईक्यू अभी भी है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा टफ निकला, टियो ने जोड़ा। पेड़ के पीछे छुपा हुआ कुंग वो की भौहें सिकुड़ गई। कुछ गड़बड़ है। तभी उसने जमीन पर किसी को औंधे मुंह पड़ा देखा। टेसू गुस्से से दहाड़ा। क्यों? अब कुंग वो समझ गया, ये तो वही सोलो प्लेयर है जो पार्टी ढूंढ रहा था। टेसू चिल्लाया, अपने ही टीममेट पर हमला क्यों कर रहे हो? चौन्हो ने झुंझलाकर कहा, धीरे बोल, लिजर्डमैन बुलाने का इरादा है क्या? टेसू नहीं रुका। जवाब दो। कुंग वो सब एनालाइज कर रहा था। ये टेक्स्ट बुक बीट्रेयल था। अफवाहों वाले प्लेयर किलर्स यही थे। उसे हल्की राहत मिली, कम से कम ये मेरे पीछे नहीं थे। तभी जो ने हथियार उठाया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? टेसू ने फिर पूछा। चुप रहे और कोऑपरेट कर, जवाब आया। जो ने अटैक किया। टेसू ने शील्ड से रोका, लेकिन फोर्स ने उसे पीछे घसीट दिया। वो किसी तरह खड़ा रहा, हाफता हुआ। टफ गाय है, चौन्हो ने हंसकर कहा। ये सच में सिर्फ सेकंड अवेकनिंग है? टियो ने शक से पूछा। काफी ड्यूरेबल है। टेसू ने शील्ड जमीन पर पटका।
सुनहरी ऑनरा फूट पड़ी। मैं चुपचाप मरने वाला नहीं हूँ। हाईवे स्टैट्स होंगे, चोन्हो ने कैजुअली कहा। जो ने कंधे उचकाए। अगर थर्ड अवेकनिंग नहीं पहुंचा तो मरेगा। टेसु का चेहरा गहरा हो गया। चो ने कुल्हाड़ी की धार चाटी। अब खत्म करते हैं, याद रखना जिंदा चाहिए। चोन्हो ने जोड़ा। हाँ हाँ, टियो बोला। छुपकर देख रहे कुंगवू की आंखें सख्त हो गईं। ये इसे मार नहीं सकते तो प्लान क्या है? वो एक्स पर ध्यान देने लगा। तभी उसकी सांस रुक गई। रुको, ये वेपन। अचानक कुंगवू कूद पड़ा, सीधा उनके बीच लैंड करते हुए। उसकी पीठ टेसू की तरफ थी और आंखें एक्स पर जमी थी। ये डिमोनिक एनर्जी है। उसका दिल ठंडा पड़ गया। इन जैसे कचरे के हाथ ये कैसे लगा? चो चौंका। तू कौन है? टूरिस्ट भटक गया क्या? चोनो हंसा। गलत जगह, गलत टाइम। टेसू ने कुंगवू की पीठ देखी। पहचान चमक उठी। तुमने हमारे चेहरे देख लिए हैं, तुम नहीं जाओगे। टेसू हाँफ गया। कुंगवू। चो ने चोनो की तरफ देखा। इसको जिंदा रखने की जरूरत नहीं। सही? बिल्कुल नहीं, जवाब आया। ये सुनकर टेसू थोड़ा ढीला पड़ा। कोटा तो वैसे भी पूरा हो चुका है। टियो ग्रीन करते हुए आगे बढ़ा। परफेक्ट। कुंगवू भागो, टेसू चिल्लाया। चो ने इग्नोर किया और पूरी ताकत से वार किया। कुंगवू ने बस कलाई फ्लिक की। अटैक उसी पल डिफ्लेक्ट हो गया और टियो गुड़िया की तरह उड़ गया। चोन्हो की आंखें फैल गईं। क्या कर रहा है? फिसल गया क्या? टियो कहा। मेरी गलती नहीं, कुछ गलत है। वो उठ भी नहीं पाया था कि कुंगवू उस पर था। लगातार फिस्ट्स बरसने लगे। टेसू बस देखता रह गया, पूरी तरह स्टंट। पार्टनर को पिटता देख चोन्हो ने स्टाफ पकड़ा और दौड़ा। दूर हट हरामजादे। कुंगवू ने अथॉरिटी ऑफ प्रिडेशन एक्टिवेट किया। उसकी मूवमेंट्स आंखों से पकड़ में नहीं आ रही थी। एक बार सामने से, दूसरा साइड से। प्रिसाइज, रूथलेस, एब्सोल्यूट। चोनो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। चो की हालत और भी बुरी थी। चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था, इतना सूझा कि उसकी मां भी पहचान ना पाए। कुंगवू शांति से पास गया, बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया। आवाज बिल्कुल इमोशनलेस थी। एक बार पूछूंगा, ये डिमोनिक एनर्जी कहां से आई? चो इतनी हालत में भी गुर्राया। तुझे कैसे पता? कुंगवू ने उसका चेहरा फिर जमीन में दे मारा और खींच कर ऊपर किया। फिर से पूछ रहा हूँ, जवाब दे, कहां से आई? चेहरा कीमा बन चुका था। फिर भी चो चुप रहा। मैं नहीं बता सकता, वो हाँफते हुए बोला। नहीं, कांगवू ने ठंडे लहजे में सुधारा। तू बता नहीं सकता? नहीं, तू बताना नहीं चाहता। हंसू ने टोन के कंधे पर हाथ रखा। डेस्टिनी है ये, टीम क्यों नहीं बनाते? कुंगवू ने सोचा, इसमें फायदा किसका है? टॉन ने मुट्ठी भींची। अभी नहीं, मैं बोझ बनूंगा, पहले स्ट्रांग बनूंगा। वो झुका और चला गया। गुड स्पिरिट। हांसू हंसा। टॉन के जाने के बाद कुंगवू ने हांसू को देखा। अंकल हांसू, लेवल लेवल 12वीं। सेकंड अवेकनिंग हाल ही में हुई। फर्स्ट स्किल रैंक सी रैंक, सेकंड अवेकनिंग ए रैंक। कुंगवू ने रीअसेस किया। पोटेंशियल उम्मीद से ज्यादा था। गिल्ड में क्यों नहीं हो? अब जरूरत नहीं। हांसू मुस्कुराया। मैं आपको फॉलो करना। कुंगवू ने एक पल सोचा। ठीक है। हांसू खुशी से चिल्लाया। थैंक यू। फोन निकालते हुए बोला। नंबर दे दीजिए। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज हुए। एक्चुअली, कुंगवू बोला, एक काम है। से द वर्ड। रिलैक्स। कुंगवू ने साई किया। कुछ दिन में एक हीलर ट्रेनिंग खत्म करेगी, उसके साथ टीम बनाओ, उसे लेवल अप कराने में हेल्प करो। हीलर? हांसू खुश हो गया। परफेक्ट, डीपीएस तो बहुत हैं, हीलर गोल्ड होती है। गुड, कुंगवू ने कहा। मैं कांटेक्ट करूंगा। दूर चनो पेड़ से टकराकर कराह रहा था। जाग रहा है? अगले ही पल कुंगवू ने उसे गले से पकड़कर पेड़ से चिपका दिया। आंखें बर्फ जैसी ठंडी। मेरे सवाल हैं, उसने कहा। झूठ मत बोलना। अब याद आया? अब बोल। कांपते हुए चानो टूट गया। उसने सब उगल दिया। हमें जिंदा कैप्टिव्स चाहिए थे, सैक्रिफाइसेस के लिए। कुंगवू की आवाज और नीचे गिर गई। सैक्रिफाइसेस। चानो की रीढ़ में बर्फ सी दौड़ गई। कुंगवू की आंखें लाल चमक रही थी। अगले ही पल कुंगवू ने उसे कूड़े की तरह उछाल दिया। सीरियसली? कुंगवू बड़बड़ाया। इस दुनिया में पागलों की संख्या मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। फिर उसके होंठों पर हल्की स्मर्क आई। वो बेवकूफ टैन भी यही बोल रहा था। कुंगवू ने चान्हो का जबड़ा दोबारा पकड़ लिया। उसकी क्रिम्सन ग्लेयर डरावनी थी। चान्हो, उसने ठंडे स्वर में कहा, तेरे लिए एक जॉब है। कुछ देर बाद एक बुरी तरह पिटा हुआ आदमी अंधेरी गली में सूटकेस घसीटता चला जा रहा था। अचानक एक आवाज आई, यू देयर? कौन? चान्हो? चान्हो रुक गया। पकड़ और कस ली। हाँ, मैं ही हूँ। फ्लैशलाइट सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। तू और टियो सैक्रिफाइसेस हंट करने गए थे, राइट? आदमी ने उसके जख्म देखे। इतनी देर क्यों लग गई? और चेहरा किसने बिगाड़ दिया? ये तो बस डी रैंक गेट का काम था। चो कहाँ है? चान्हो ने थूक निकला। चो मर गया। आदमी पलकें झपकाने लगा। क्या? घबराकर चान्हो ने सूटकेस आगे धकेल दिया। बस सैक्रिफाइस ले लो और निकलो। आदमी हंसा। तू चाहता है मैं मान लूं कि टायो डी रैंक डंजन में मर गया? चान्हो के हाथ कांप रहे थे। सच बोल रहा हूं, एक हाई लेवल प्लेयर इंटरफियर कर गया। आखिरकार आदमी ने सूटकेस पकड़ा तो टारगेट ने रेजिस्टेंस दिखाया। चान्हो ने सिर हिलाया। हाँ, जो ने किसी तरह खत्म किया। बॉडी रिचुअल के लिए लाया हूँ। सफेद बालों वाला आदमी झुका, सूटकेस खोला और कुंगवू के गाल को उंगली से छुआ। कंडीशन ठीक है। फिर उसने चान्हो की तरफ रोशनी घुमाई। पर तू अजीब बिहेव कर रहा है। चान्हो ने चेहरा ढक लिया। चो मर गया? आदमी ने कंधे उचकाए। कॉम्प्लिकेटेड है। कम लोग मतलब मेरा कट बढ़ा? वो खड़ा हुआ। सैक्रिफाइस डिलीवर कर दिया तो डिवाइन ग्रेस मिलेगी। टियो की माना भी तेरी होनी चाहिए। वेस्ट तो नहीं की? उसकी आंखें संकरी हो गई। या तूने उसे खुद ही मारकर पावर हॉक की? चान्हो फट पड़ा। चुप कर, ले जा और जो करना है कर। मैं डन हूँ। आदमी उसे लंगड़ाते हुए जाते देखता रहा। लगता है टियो की मौत ने इसे तोड़ दिया। उसने चान्हो के चेहरे पर जमी ठंडी पसीने की परत नहीं देखी। हाइडआउट के अंदर एक कल्टिस्ट सूटकेस घसीटता हुआ लाया। गिल्ड मास्टर, देर हो गई। हाँ, जवाब आया। हाई लेवल प्लेयर इंटरफियर कर गया। टियो मारा गया। सैक्रिफाइस यही है। आगे लाओ, जल्दी।
कमरा चांट से भर गया। ग्लोरी टू द ग्रेट एंड्रोस, पावर टू द ग्रेट एंड्रोस। गिल्ड मास्टर मुस्कुराया। सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। ओ सुप्रीम वन, हमें आशीर्वाद दो। ये पूरा सीन किसी डार्क मैना रिचुअल जैसा था। छड़ी के सहारे खड़ा लीडर सोच रहा था, करीब 1 साल हो गया है मेरे चेंज को, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, प्लेयर्स को पावर चाहिए और मैं उन्हें माना देकर वो भूख पालता हूँ। उसने मास्क उतारा, हल्की हंसी के साथ। रिचुअल शुरू करो, मैजिक स्टोन्स तैयार करो। क्राउड दहाड़ उठा। चमकते जेम्स का बॉक्स खुला। डियोकुन की आंखों में लालच जल उठा। वो कुंग-वू के बेहोश शरीर को देखकर संतुष्ट हुआ। जितनी उनकी चाह बढ़ेगी उतना मैं ट्रू डीमन बनने के करीब जाऊंगा। आज ब्लेसिंग कौन पाएगा? एक सबऑर्डिनेट ने पूछा। चनो को मिलनी थी, जवाब आया, पर उसने मना कर दिया। डियोकुन ने भौं चढ़ाई। तो आज कोई नहीं पाएगा। भीड़ में हलचल हुई पर उसकी आवाज गूंजी। साइलेंस। सैक्रिफाइसेस और स्टोन्स लाओ, अगर रिवॉर्ड चाहिए। जो अर्न नहीं करता वो डिजर्व नहीं करता। उसने छड़ी उठाई। ये अनक्लेम्ड सैक्रिफाइसेस मेरे हैं। बिगिन। रिचुअल सर्कल चमक उठा। जमीन फट गई। जैगेड रिफ्ट खुला, माना उफान मारने लगी। डियोकुन कांप उठा। इतने स्टोन्स से मैं ब्लेसिंग्स कई बार दोहरा सकता हूँ और मजबूत बनूंगा। उसने कुंगवू पर हाथ रखा। नसें उभर आई। रॉ माना अब्सॉर्ब करना सुसाइड है, वो बुदबुदाया। लेकिन अगर सैक्रिफाइसेस पहले अब्सॉर्ब करें और फट जाए फिर मैं ड्रेन करूं। माना सीधे ऑल्टर पर पड़े शरीर में बहने लगी। वॉटेक्स तुझे मिटा देगा, उसने कहा, फिर रुक गया। रुकिए, ये तो उम्मीद से ज्यादा इंड्योर कर रहा है। उसकी ग्रिन फैलती चली गई। ए रैंक या उससे ऊपर, जितना ज्यादा टिकेगा उतनी माना बढ़ेगी। वो गिनने लगा। 5, 10, 15। उसका चेहरा बदल गया। ये अब्सॉर्ब कर रहा है, ये पागलपन है। 20, 30, 50। डर रेंग आया। वो लड़खड़ाया। रुको, स्टॉप। भीड़ घबरा गई। डियोकुन चीखा, रुको, पर एनर्जी और तेज हो गई। वो घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी पल कुंगू आराम से बैठ गया, इंटरफेस देखते हुए। स्टैट्स +20, टिपिकल, उसने सोचा। डियोकुन अविश्वास में घूर रहा था। क्या? कैसे? कुंगू स्मर्क किया। हे तेरा रिचुअल। वो मुंह की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराया। एक बार और चला सकता है क्या? डियोकुन कांप गया। इम्पॉसिबल। उसकी चीखें कल्टिस्ट्स को और कंफ्यूज कर रही थी। आखिरकार गिल्ड मास्टर ने पूरी ताकत से चार्ज किया। यू बास्टर्ड! कुंगू ने एफर्टलेसली डॉज किया। स्ट्राइक, एवेड, स्ट्राइक अगेन। नॉट बैड, राइट? कुंगू ने ताना मारा। गुस्से में डियोकुन ने सारी माना एक पॉइंट में कंडेंस की और मैसिव एनर्जी स्फीयर दाग दी। कुंगवू वहीं खड़ा रहा। माना फ्लो के साथ उसने आयरन वॉल एक्टिवेट कर लिया। वो हंसा। माना सच में कन्वीनियंट है। गिल्ड मास्टर चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? अटैक हिम! भीड़ एक साथ टूट पड़ी। कुंगवू ने अपने चारों तरफ पावर लपेटी, एक शार्प मोनो ब्लेड बनाई और सामने आने वाले पहले अटैकर को सीधा चीर दिया। लाशें पल भर में जमीन पर गिर गईं। वो किसी फैंटम की तरह मूव कर रहा था, हर स्ट्राइक प्रिसाइज, लीथल और बिना किसी एक्स्ट्रा मोशन के। तभी एक भारी आवाज गूंजी, हटो रास्ते से, तुम सब ट्रैश! भीड़ अपने आप पीछे हट गई और डियोकुन फिर से आगे आया। उसे लग रहा था कि यही उसका मौका है। आखिर वो गिल्ड मास्टर था, शायद अब भी जीत सकते थे। डियोकुन की हंसी पागलपन में बदल गई। देखो, वो फ्लेम्स जो एग्जिस्टेंस ही मिटा देती हैं। हेल फायर! उसने दोनों हाथ उठाए और 2 मैसिव फायरबॉल्स बना ली। कुंगवू ने एक पल देखा, फिर मुंह ढककर हंस पड़ा। अरे बेवकूफ, तू सच में सोचता है कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है? वाक्य पूरा होने से पहले ही कुंगवू ने अपना फायरबॉल समन कर लिया, इतना बड़ा कि डियोकुन का स्पेल उसके सामने खिलौना लगने लगा। डियोकुन की आंखें बाहर आने वाली थीं। कैसे? ये इम्पॉसिबल है। उसके पैर जवाब दे गए। ये क्या है? कुछ भी सेंस नहीं बना रहा। डर ने उसे पूरा निगल लिया। कुंगवू की मुस्कान देखते ही उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल बचा, मैं इसे हरा नहीं सकता। डियोकुन ने अपने फ्लेम्स बुझाए और घुटनों पर गिर पड़ा। कुंगवू ने सिर थोड़ा तिरछा किया। अभी तो मजा आ रहा था, रुक क्यों गया? अचानक डियोकुन चीख पड़ा, ये तो महान एंड्रोस का एवेटार है। कुंगवू ब्लिंक किया। हाँ? डियोकुन ने गहरी बौ की। मैं आपके अवतरण का इंतजार कर रहा था। आप देवताओं के राजा हैं, इस रेल्म के शासक। वो श्रद्धा से ऊपर देखने लगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी झुको। कुंगवू समझ गया, ये मुझे सैक्रिफाइस डीटी समझ रहा है। एक पल सोचा, शुड आई प्ले अलोंग? डियोकुन तो पहले से ही एक्सटैटिक था। कुंगवू जोर से हंस पड़ा। तो आखिरकार समझ ही गया? हाँ, मैं ही एंड्रोस हूँ, फायर का राजा, हेल का लॉर्ड, 10,000 डीमंस का शासक। डियोकुन ने सिर जमीन पर पटक दिया। 10,000 डीमंस के मोनार्क, आपका सेवक आपको प्रणाम करता है। कुंगवू इस सीन को जरूरत से ज्यादा एंजॉय कर रहा था। अच्छा, अब अपने कचरे फॉलोअर्स को बाहर भेज दे, मुझे प्राइवेट चैट चाहिए। जब सब चले गए, कुंगवू ने शांति से पूछा, नाम क्या है तेरा? चोयोकुन। ठीक है चोयोकुन, मुझे जवाब चाहिए। जो पूछेंगे, महान डीमन एंड्रोस। अरे बस कर, तू जानता है मैं सच में एंड्रोस नहीं हूँ। डियोकुन जम गया। तो फिर आप कौन है? कुंगवू ने उसका कॉलर पकड़ लिया। चुप, सवाल मैं करूंगा, समझा? वो कांपते हुए बोला, हाँ। ये सब तूने किया कैसे? मॉन्स्टोन से रिफ्ट कैसे बनाया? मैंने सरमन से सीखा। सरमन्स? पसीना बहने लगा। एक आदमी डीमन मास्क में आया था, बोला, अगर डीमन कल्ट फॉलो करूं तो इटरनल लाइफ मिलेगी। कुंगवू ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। इतनी आसानी से किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा कर लिया? वो बहुत स्ट्रॉन्ग डुनाइस था। उसने मेरी गिल्ड पल भर में कुचल दी। ओबे या मर जाओ। अब वो कहाँ है? पता नहीं, ऑर्डर्स बस लेटर से आते हैं। कुंगवू ने हथियार से उसे पोक किया। इतना रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उसकी पावर ओवरवेलमिंग थी। कुंगवू ने लंबी सांस ली। पहले मजबूरी, फिर पावर ने करप्ट कर दिया। लेटर्स दे। डियोकुन घबरा कर एक लेटर पकड़ा देता है। कुंगवू ने पढ़ा, एक्सेप्ट डिमोनिक पावर, रिक्रूट प्लेयर्स, बिकम अ डीमन। उसकी कनपट्टी की नस फड़क उठी। सुन ध्यान से, डीमन कल्ट की जांच करेगा,
दूसरा, कोई रिचुअल नहीं करेगा। तीसरा, यहाँ जो हुआ उस पर मुंह नहीं खोलेगा। हाँ हाँ। कुंगवू ने उसे दूर फेंक दिया। भाग यहाँ से। पीठ मोड़ते हुए वो सोचने लगा, ये मेस साफ करना नाइटमेयर होगा। एंड्रोस गिल्ड डिस्पोजेबल पॉन्स यूज करती आई है। गवर्नमेंट पहले से अलर्ट है। अभी डीमन कल्ट में ज्यादा गुस्सा तो खुद कस्टडी में फंस जाऊंगा। टिपिकल सिस्टम, प्रोटैगोनिस्ट प्रॉब्लम्स। उसने गहरी सांस छोड़ी। आज उम्मीद से ज्यादा थक गया हूँ, घर चलो। घर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, सैरा मैं आ गया। घबराई हुई आवाज आई, कांगवू क्या हुआ? सैरा भागती हुई आई, तुम गेट में बहुत देर थे, फोन भी नहीं उठाया। मैं डर गई थी। कुंगवू ने स्क्रीन देखी। उफ सॉरी, सब मैसी हो गया था। सैरा ने सांस छोड़ी, अगली बार मैसेज करना पक्का। वो किचन की तरफ मुड़ी। अब डिनर बनाती हूँ। क्या पहले से पोर्क स्ट्यू छड़ी है? रॉयल ट्रीटमेंट दे रही हो? कुछ नहीं वैसे, सैरा बोली। आज मेरी सेकंड अवेकनिंग हो गई। कुंगवू चौंक गया, इतनी जल्दी? बी रैंक ब्लेसिंग ऑफ लाइट अनलॉक हुआ। कुंगवू ने ताली बजाई। गिल्ड्स ने कांटेक्ट किया? हाँ, पर मैं किसी में नहीं जा रही। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कुंगवू सोच में पड़ गया। अभी नहीं, मेरे साथ आई तो मर जाओगी। वो दुखी हो गई। लेटर, उसने नरमी से कहा। पहले लेवल अप करो। एक टैंकर जानता हूँ, एरैंक स्किल वाला, उसके साथ टीम बनाओ। सैरा ने सिर हिलाया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आऊंगी। फिर हाई लेवल गेट्स साथ में करेंगे। वो ऊपर देखकर मुस्कुराई। डील। कांगवू ने सिर हिलाया। तुम्हारे स्किल्स के साथ पावर लेवलिंग कोई इश्यू नहीं होगा। सैरा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं जल्दी स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूं। कुंगवू ने उसे रियश्योर किया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब तक मैं हूं ना। सैरा के सीने में हल्की गर्माहट फैल गई। थैंक यू। कुंगवू उसे ध्यान से देखता रहा। बिल्कुल, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। उसी पल सैरा ने मेज पर भाप उड़ाता हुआ बर्तन रखा। किमची स्ट्यू रेडी? कुंगवू की आंखें लगभग चमकने लगी। वो उबलते लाल ब्रॉथ को घूरता रह गया। थैंक्स फॉर द फूड। सैरा टोंग्स के साथ एक और बर्तन ले आई। रुको, ये भी है। कांगवू की खुशी फट पड़ी। इंस्टेंट नूडल्स। उसके लिए वो बर्तन किसी पवित्र रोशनी से कम नहीं चमक रहा था। चॉपस्टिक्स पकड़ते हुए उसके हाथ कांप गए। डीमन कल्ट स्कमबैग्स, मैं इस दुनिया को नूडल्स और स्ट्यू के लिए बचाऊंगा। ह्यूमैनिटी इसी पर टिकी है। अगली सुबह प्लेयर सपोर्ट सेंटर में क्लर्क ने कहा, आपका सी रैंक लाइसेंस कल मेल हो जाएगा। कुंगवू ने भौहें सिकोड़ ली। आज नहीं मिल सकता? डर है नहीं, सी रैंक से ऊपर मैजिक आइडेंटिफिकेशन स्टोन चाहिए। वो प्रोसेस समझाती रही और कुंगवू सिर हिलाकर बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने लंबी सांस ली। एक दिन की डिले इरिटेटिंग है। उसे एहसास हुआ कि अर्थ लौटने के बाद से उसने असली आराम लिया ही नहीं। मैं थक चुका हूँ और डीमन कल्ट पर अभी मूव भी नहीं कर सकता। बेटर रिलैक्स। उसने सोचा, लोग आजकल फन के लिए करते क्या है? पहले हेल्थ से पहले वो कॉमिक्स पढ़कर टाइम पास करता था। फोन देखा, फिर बंद कर दिया। नहीं, इतनी लड़ाई के बाद पुरानी आदतों में वापस नहीं जाऊंगा। इस बार लाइफ प्रॉपरली एंजॉय करूंगा। वो बगल में देखता है। हाँ, कुंग वो एक पीसी कैफे में घुस गया और कुर्सी पर बैठ गया। ये जगह तो पूरी बदल गई है। साइबर कैफे। वो चेयर को देखता है। ये कुर्सी तो रिडिक्यूलस है। स्क्रीन पर नजर गई। कंप्यूटर से खाना ऑर्डर कर सकता हूँ? उसकी आंखें चमक उठी। इज दिस पैराडाइज? उसने रामेन ऑर्डर किया। परफेक्ट। एवरीवन नोज पीसी कैफे रामेन हिट्स हार्डर। फिर गेम्स की तरफ देखा। चलो सबसे पॉपुलर वाला ट्राई करते हैं। इवेंट भी चल रहा था। सपोर्ट, टैंकर, असैसिन, 5 प्लेयर टीम्स, रियल लाइफ जैसा ही। वो ग्रिन कर उठा। प्लान सिंपल है, असैसिन रोल, एनिमीज डिलीट करो, कियोस फैलाओ, थोड़ा ट्रोल भी। कंफर्म दबाया। स्पीकर्स गूंजे। वेलकम टू लीग ऑफ लेजेंड्स। कांगू की आंखें चमक उठी। ओ समझ गया, मॉन्स्टर्स मारो, गोल्ड कमाओ। वो स्क्रीन घूरता है। वेट, ये गाय इतना खराब क्यों है? चैट पहले से ही फ्लेम कर रही थी। लगता है बच्चों को लेसन देने का टाइम आ गया है। तभी आवाज आई, इंस्टेंट नूडल्स विद एग्स सर। हाँ यही। स्टाफ मुस्कुराकर चला गया। कांग वो जोर से स्लर्प करता हुआ खेलने लगा। वाओ, स्मेल अमेजिंग। पिकल्ड रेडिश भी। उसकी आंखें चमक गईं। स्पाइसी नूडल्स प्लस रेडिश, एब्सोल्यूट परफेक्शन। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सोडा। ये तो ब्लिस है। अचानक डेथ स्क्रीम गूंजा। हाँ, मैं मर गया। वो समझ ही रहा था कि पीछे से गुस्से में चीख पड़ी। तू इडियट, अभी क्यों आया? मैं ब्रॉन्ज 4 पहुंचने वाला था। कुंगवू ने मुंह पहुंचा और पीछे मुड़ा। गेम पर इतना रेज कौन कर रहा है? एक गुस्से में लाल बालों वाली लड़की खड़ी थी। क्या घूर रहा है? पहले से मूड खराब है। वो उसके मॉनिटर की तरफ झुकी। वेट, व्हाट? वो और पास आई। आवाज में सार्केज्म टपक रहा था। तू नूडल्स खा